ओके। आप सभी को नमस्कार हमारी पूरी टीम की तरफ से, मोहिनी फाउंडेशन की पूरी टीम की तरफ से, और आप सभी का स्वागत आज की इस शाम में। आप सभी को मेरी आवाज़ साफ आ रही? हाँ जी, बिल्कुल। हेलो। अच्छा, हालांकि वैसे आप जानते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन का जो ये अभी नया नया जरिया बना है, तो इसमें हम हालांकि एक दूसरे की आवाज़ और चेहरा लगातार नहीं देख सकते, बट अगर पॉसिबल हो तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप अपने वीडियो ऑन रख पाएं, और माइक का यदि पॉसिबल हो, अगर आप किसी शांत जगह में बैठे हों जहां पर आवाज़ बैकग्राउंड नॉइस कम आ रही हो, तो आप ज़रूर उसको ऑन रखें। अदरवाइज उसको ऑन ऑफ जैसा आपको सहूलियत लगे, तो उस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। हेलो। 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 क्या मेरी आवाज़ कटी? नहीं, क्लियर है। ओह अच्छा, तो ठीक है। तो अगर जैसे कि हम में से कोई भी अगर बोलता है और अगर आप उसमें हामी भर देंगे कि हाँ, राइट, ओके, तो मुझे लगेगा आवाज़ पहुंच गई, नहीं तो मैं समझूंगा कि शायद जो ये हमने इंटरनेट कनेक्शन दे रखा है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो आप जरूर हाँ कहिए, या अगर आपका वीडियो ऑन है तो आप थम्स अप कर सकते हैं, और ओके। मुझे खुशी होगी अगर आप हाँ कहेंगे तो। ओके। ठीक है। तो मेरा नाम मुबीन है, और हमारे साथी अमित जी हमारे यहाँ साथ में हैं, और हम सब दोनों की तरफ से आपको नमस्कार। और हम जैसा कि आपको वादा किया था, हम 4 बजे शुरू कर चुके हैं। तो शुरुआत करने के पहले एक बार आप हल्का सा, थोड़ा सारा सा, जरा सा सांस अंदर ले लीजिए। लंबा सांस, हम काउंटिंग के साथ में शुरू करेंगे। आप सांस पूरा अंदर खींचेंगे, उसको रोकेंगे और धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। ओके, शुरू कर सकते हैं। ठीक है। ओके, पहले आप धीरे 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 सांस अंदर लीजिए। 4 तक काउंटिंग में सांस अंदर लेंगे आप, फिर 4 तक काउंटिंग में रोक के रखेंगे, और फिर 4 की काउंटिंग में निकालेंगे। ओके, 3 2 1। ब्रीथ इन, 1 2 3 4। होल्ड, 1 2 3 4। रिलीज, 1 2 3 4। रिलैक्स, रिलैक्स। ओके, एक बार आप सांस लेंगे और दिन भर का जो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको एक बार बाहर निकाल देंगे हम, और पूरा फोकस अभी 1 घंटे के लिए हम यहाँ पर वर्कशॉप पे लगाएंगे। ओके, और इसके बाद एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, वो हम कंटिन्यू कर देंगे। एक बार आप आवाज सांस अंदर लेते हैं। रेडी? ओके। ओके। ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट। ओके, तो आज की हमारी जो छोटी, हमारी इस प्रोग्राम में छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं। आई होप आपके पास पेन और एक पेपर जरूर होगा। शिल्पा जी का मैसेज आया है कि थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, तो आई थिंक अगर आपका आसपास अगर शोर है तो आप कृपया माइक बंद कर सकते हैं, और आप जब भी बोलना चाहें आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, और बीच में कहीं भी आपको दिक्कत लगे आप जरूर रोकें मुझे। ठीक है, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, तो हम शुरुआत में एक छोटी सी कहानी सुनने की कोशिश करेंगे। आई थिंक थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है कहीं से, एंड ओके, ग्रेट, दिस वर्क्स। ठीक है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। ग्रेट, अभी आवाज क्लियर आ गई। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो कहानी चलने वाली है, तो इस वक्त आपको कुछ बच्चों की तरह बिहेव करना है। अब क्या मतलब हुआ इसका? जिस तरह से बच्चे सवाल पूछते हैं
जिस तरह से बच्चे क्यूरियस होते हैं, जिस तरह से बच्चे इंटरेस्ट लेके सुनते हैं, आपको वही काम करना है। सिर्फ वही चीज आपको रिप्लिकेट करनी है। कौन सा बच्चा किस उम्र का, जो आपको ठीक लगे, आप अपने बच्चे के, अपने जिनको आप कहानी सुनाने वाले हैं आने वाले वक्त में, आप उनको इमिटेट कर सकते हैं कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं कहानी की तरफ से, है ना। जब उनको कहानी सुनने को मिलती है तो आप उतनी उम्र के बच्चे बन सकते हैं। और अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे कहानी सुनते वक्त तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? ओके, ग्रेट। तितु जी कहाँ आया, निधि जी कहाँ आया, प्राची जी कहाँ आया, आरुषि जी कहाँ आया, अंजू जी कहाँ आया, और दीवा जी के यहाँ से 2 अंगूठे आए हैं तो जी हाँ। तो हम शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे को सारी स्क्रीन नहीं दिख पा रही है क्योंकि यहाँ पे 6 की ही लिमिट है। ओके, यहाँ पर क्या आप इसे देख पा रहे हैं? क्योंकि इसमें स्क्रीन शेयर होती है तो मैं आपके अंगूठे नहीं देख पाऊंगा अभी, तो आपको बोलना पड़ेगा। मेरे को विजिबल नहीं है। ओह, हाँ देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं? हाँ देख पा रहे हैं। मुझे नॉट विजिबल। क्या हम शुरू कर सकते हैं? मुझे लेकिन दिख नहीं रहा, मुझे विजिबल नहीं है। मेरे को भी नहीं है विजिबल। नहीं मैं एक बार विजिबल आपको शेयर नहीं है। करता हूँ। अमित जी, आपको दिख रहा है क्या? हाँ जी मेरे को दिख रहा है। अच्छा, अमित जी आपको? हाँ दिख रहा है मोबाइल। क्या मैं एक बार आपस शेयर करूं? ट्राई कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो लोग शायद फोन से ज्वाइन किए हैं उनको शायद प्रॉब्लम आ रहा है ओह अच्छा, शायद। हाँ मैंने फोन से ज्वाइन कर रखा है। मैंने भी फोन फोन से ज्वाइन किया है, मुझे दिख रहा है। बट हमें नहीं दिख रहा। मैं एक बार आपस रीशेयर करता हूँ। मैंने I think- एक बार फिर से कीजिए। जी हाँ, धन्यवाद। ये ऐसे वक्त में हल्की हल्की तकनीकी खामियां होती रहती हैं, तो अब बताइए, अभी आपको क्या दिख रहा है? मुझे आप ही देख रहे हो, मतलब उसमें लिखा आ रहा है अब्दुल खान इज शेयरिंग स्क्रीन बट आपकी ही बेकार है, मतलब जो आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो वो नहीं आ रहा। मेरे पास आ रही है अभी। मेरे पास सेम हियर नहीं आ सेम रही हियर है। सेम है। आ रही है, मेरे पास आ रही है अभी। ये लिखा हुआ आ रहा है कि यू आर शेयरिंग अ स्क्रीन बट कुछ ऐसा सच दिख नहीं रहा। हाँ। आप ही दिख रहे हैं केवल। मुबिन, अगर पिक्चर्स का ज्यादा रोल नहीं है तो आप कहानी सुनाना शुरू कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, बेहतर है। ये भी ठीक है। उससे कोई बात नहीं, एक छोटा सा पार्ट मिस होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो चीज़ बाद में कवर हो जाए। सो इट्स ओके, ये तकनीकी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं, और आई होप अगली बार जब हम करेंगे वर्कशॉप उस समय दिक्कत नहीं आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस वक्त में आप मुझे देख पा रहे हैं। मैं जब स्क्रीन पे शिफ्ट होऊंगा तब मैं आपको नहीं देख पाऊंगा, तो आप बोलिएगा। आप में जो भी इसमें विषय सवाल आएंगे आप जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, ठीक है? तो हम शुरू कर रहे हैं। ओके। ओके। तो यहाँ पर मेरे सामने एक कहानी है, आप लोग, और अभी आपको बच्चे बन जाना है, मतलब अभी आप बच्चे बन चुके हैं। ओके ओके, ठीक है। तो बच्चों, आज आपके सामने यहाँ पर एक कहानी आई गई है, आपकी लाई गई है, और इस कहानी में एक हाथी है। कौन है? हाथी। हाथी है। तो हाथी है, कुछ लोग भी हैं। एक लाल कलर के कपड़ों में एक अंकल दिख रहे हैं मुझे, एक पीली कलर की फ्रॉक में और पीली कलर की आप टॉपर में और ब्लू कलर की फ्रॉक में एक लड़की है, और एक पगड़ी पहने हुए और लुंगी पहने हुए एक अंकल भी दिख रहे हैं मुझे। वो हाथी को घेर के खड़े हुए हैं, वो बहुत खुश लग रहे हैं। अब कहानी किस चीज पर है ये पता करना पड़ेगा हमको, तो हम कहानी की तरफ बढ़े हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। कहानी का नाम है गजपति कुलपति।
आपको पता है गज किसको बोलते हैं? नहीं। हाथी को बोलते हैं। हाथी को बोलते हैं, है ना? और हाथी होता है बड़ा सारा, इतना बड़ा। आपने हाथी देखा है? हाँ जी। हाँ हाँ जी। देखा है। तो आज की हमारी कहानी हमारे अशोक राजगोपालन ने लिखी है और कहानी अब शुरू हो रही है। गजपति कुलपति एक बड़ा सा हाथी था। गजपति कुलपति एक भला हाथी था, बहुत भला। एक बार क्या हुआ कि एक बार जोरदार बारिश हुई और हमारा जो गजपति कुलपति है वो खुले में था। तो क्या हुआ होगा? वो भीग गया। ठीक है। और भीगने के बाद जैसा कि हमें पता है गजपति कुलपति को जुकाम हो गया। पता है ना, जो छोटी नाक वाले होते हैं ना, जैसे कि हमारी नाक छोटी है और हाथी की नाक कितनी बड़ी होती है? बहुत बड़ी। नहीं, पर हमारी नाक तो बड़ी है, पर हमें भी हो जाता है। क्या हो जाता है? जुकाम आपको भी हो जाता है? हाँ, हमें भी जुकाम होता है। और फिर जुकाम होता है तो हम क्या करते हैं? दवाई लेते मैं स्टीम ले लेती हूँ। ओ, स्टीम ले लेते हो आप, वेरी गुड। और फिर हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं। हाँ, तो हमारे गजपति कुलपति को, क्योंकि उनकी नाक बड़ी थी, जो हमारे छोटी नाक वाले होते हैं उनको छोटे जुकाम होते हैं, अच्छू। गजपति कुलपति की नाक इतनी बड़ी थी और इसलिए उसे बड़ा जुकाम हुआ। केले वाले भैया थे वहां पर, जिन्होंने लुंगी पहन रखी थी और सर पे पगड़ी बांध रखी थी और हाथ में ढेर सारे केले लेकर वो गजपति कुलपति के पास में आए। और जब केले वाले ने गजपति कुलपति से पूछा, केले खाओगे? गजपति कुलपति ने मुंह खोला और बोला, और जो केले वाले थे उसके सारे केले, और केले वाला खुद भी उड़ गया, हुश। केले वाले के हाथ से केले उड़ गए और वो केले उड़े 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 और पचा। हमारे पोस्टमैन अंकल, जो लाल कपड़े वाले पोस्टमैन अंकल थे ना, वो अपना झोला और चिट्ठियां लेकर जा रहे थे, उनके सर पे पचाक करके वो केले गिरे। और जो डाकिए अंकल थे वो बिल्कुल जाके गिरे गाय के ऊपर, धमार। और गाय का क्या हुआ होगा? कचुम्बर बन गया। कचुमर बन गया होगा। तो हमारे डाकिए अंकल छोटे थे लेकिन गाय थोड़ी बड़ी थी, तो कचुमर तो नहीं बना, लेकिन गाय घबरा गई और घबराते ही गाय ने रंभाया, और वो दुम हिलाते 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 भाग गई। गजपति कुलपति बहुत उदास हो गया, वो बहुत सैड हो गया। वो अपने दोस्तों को ऐसे दुखी थोड़ी देख सकता था। तो गजपति कुलपति ने माफी मांगने के लिए मुंह खोला, और जैसे ही मुंह खोला और वापस क्या हुआ? आच्छी। क्या हुआ? आच्छी। आपको छू। और केले वाले जितने तेज हो सकते थे वो भागे, डाकिया अंकल जितना तेजी से हो सकते थे वो भी भागे, और गाय जितनी तेज हो सकती थी वो भी भागी। और हमारा गजपति कुलपति वो हो गया उदास। वो अपने दोस्तों को तकलीफ थोड़ी देना चाहता था। हम देना चाहते हैं कि तकलीफ? नो, नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। तो वो भी नहीं देना चाहता था। तो गजपति कुलपति ने क्या करा, इसका सोल्यूशन निकाला कि वो दीवार के पीछे जाके छुप गया। ना कोई होगा और ना किसी को परेशानी होगी। वो सारा दिन वहीं पर रहा, बिल्कुल अकेला, कोई उसके पास नहीं आया। अब गांव में, पूरे गांव में सबको पता चल गया कि गजपति कुलपति को जुकाम हो चुका है। तो जो हमारे केले वाले अंकल थे ना, याद है आपको? उन्होंने दूध वाले से कहा, जिनके पास गजपति बनाना कुलपति थे। को जुकाम है। दूध वाले अंकल ने दर्जी से कहा कि जिनके पास बनाना थे, हाँ। और दूध वाले अंकल ने दर्जी से कहा, गजपति कुलपति को
जुकाम है। जुकाम है। हाँ, दर्जी ने फूल वाली आंटी को बोला कि क्या है उसको, गजपति कुलपति को जुकाम? जुकाम है। गजपति कुलपति को जुकाम है। और फूल वाली ने बोला डाकिया अंकल को कि गजपति कुलपति को जुकाम है। गजपति कुलपति को जुकाम है। लेकिन डाकिया अंकल को तो पहले ही पता था, तो उन्होंने बोला मुझे पता है। उस रात क्या हुआ, एक जोरदार आवाज आई, जोरदार आवाज आई, गड़गड़ गड़गड़। सबने सोचा कि आवाज किसकी है। सब जाग गए, आवाज और ऊंची हुई। सबने सोचा कि काहे की आवाज है, क्या कोई कुत्ता भौंका? भाव भाव। तो फिर सबने सोचा क्या ये शेर है? तो कुत्ता भौंकता तो वो भौ आती ना, गड़गड़ थोड़ी आती। गड़गड़ नहीं आती, तभी तो सब सोच रहे थे किसकी आवाज है, सब सोच रहे थे। फिर सबने सोचा कि क्या ये शेर है? आओ, नहीं ये भी नहीं है, आवाज और जोरदार थी। और सबने सोचा क्या ये बादल की गड़गड़ाहट है? गड़गड़ और ऊंची आई। आपको लगा कि क्या आसमान नीचे गिर रहा है, लेकिन आवाज आई इतनी धमाकेदार छींक पहले किसी ने नहीं सुनी थी, किसी ने नहीं सुनी। ये तो हमारा कौन था? गजपति कुलपति। गजपति कुलपति था। सब सिर हिलाते हुए वापस सोने के लिए चले गए उस रात को। उस छींक के साथ में जो जोरदार वाली छींक आई ना, उसके साथ में उसका गजपति कुलपति का पूरा जुकाम चला गया। अगली सुबह वो दीवार के पीछे से बहुत खुशी खुशी निकला। सबने उसकी पीठ थपथपाई, सबने उसको शाबाशी दी। तभी एक समझदार बूढ़ी अम्मा ने कुछ कहा, अच्छा मुझे बताइए कि अगर ये जो गजपति कुलपति है उसको जुकाम क्यों हुआ था? क्योंकि वो बारिश में भीग गया था। वो बारिश में भीग गया था। हाँ, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि उसको वापस जुकाम ना हो? उसका शेड बनवा दे। हाँ, हो सकता है। और क्या हो सकता है? उसका स्वेटर भी बनवा सकते हैं। स्वेटर भी बनवा सकते हैं। अरे वाह। और क्या हो सकता है? उसके नोज का कवर भी बन सकता है, जिससे कि वो किसी और के ऊपर ना आए। वो उसकी नोज का कवर, ऐसा फेस मास्क पहना दे हाथी को। हाँ बस। और क्या हो सकता है? उसको सोने को ब्लैंकेट दे सकती है। सोने को ब्लैंकेट से तो बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। लेकिन जो हमारी समझदार बूढ़ी अम्मा हैं, उन्होंने कहा कि इसके लिए एक घर बनाते हैं ताकि ये दोबारा बारिश में ना भीगे, क्योंकि बारिश में भीगेगा तो फिर जुकाम हो जाएगा। और कोई नहीं चाहता था कि गजपति कुलपति को जुकाम हो। बस फिर क्या था, केले वाले ने, दूध वाले ने, दर्जी ने, फूल वाले ने, डाकिये ने, बूढ़ी अम्मा ने, सब ने गजपति कुलपति के लिए एक सुंदर सा शेड बनाया, एक सुंदर सा घर बनाया। अब गजपति कुलपति जो है वो दुनिया का सबसे खुश हाथी था, है ना, क्योंकि गजपति कुलपति के पास में क्या आ गया था? घर आ गया था उसका। तो उस गांव में सभी लोगों ने सुना, अलग अलग तरह की छींकें सुनी। हमारे कुत्ते की छींक कैसी हो सकती है? और छोटे बच्चे की छींक कैसी हो सकती है? और हमारी दादी अम्मा की छींक कैसी हो सकती है? आठू। और हमारी गाय की छींक कैसी हो सकती है? लेकिन उन्होंने एक छींक वापस नहीं सुनी। और बताओ वो कौन सी वाली? गजपति कुलपति की। और वो कैसी थी? वो कैसी छींक थी?
हाँ, तो आप बताओ कि आपको इस पूरी कहानी में क्या क्या चीज पसंद आई? अभी भी आप बच्चे हैं, एक चीज बतानी है सबसे आपको। अच्छी थी। ठीक, सबसे अच्छी थी। ओके, आप सब लोग एक एक चीज बता सकते हैं, 1 वर्ड में या 2 वर्ड्स में, जो भी आपको ठीक लगे। गजपति कुलपति का सबने बहुत ध्यान रखा। ठीक है। और अगर आप भी अगर ऐसी किसी परेशानी में पड़ते हैं या फिर ऐसा कुछ कंफ्यूजन आता है आपको, तो आप भी इसका सॉल्यूशन निकालते हैं? निकालते हैं। निकालते हैं? हाँ, नहीं हाँ, नहीं 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 निकालते। दिवा जी नहीं हमारे निकालते। ऊपर आती है तो निकलती है वो, अगर किसी तो एनिमल पे आती है तो वो नहीं निकलती है। ओ, आप रोने लगाते हैं। ओ अच्छा, हमारे ऊपर आती है तो हम निकालते हैं, एनिमल पे आती है तो नहीं निकालते हैं, ये भी सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकते हैं। ओके, सो ये था एक टेक्निकली रीड अलाउड का सेशन, छोटा सा। ओके, अब आप मुझे बताएं कि आपको ये पूरी प्रेजेंटेशन कैसी लगी, शुरू से लेकर एंड तक और अभी तक, ये आप मुझे जरूर बताएं। वंडरफुल। अच्छी है। Awesome. नहीं, आपको अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, वर्ड इसके अलावा कुछ बोलना है? योर एक्सप्रेशंस वर वेरी गुड। ओवरऑल टू गुड। आपके बोलने का तरीका, तो स्टोरी सुनाना वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ये फील आई कि हम सच में अपने बच्चे को ही कोई मेरा मतलब बड़ा कोई स्टोरी। एंड एक्सप्रेशंस के अलावा हमें हैंड मूवमेंट्स का भी यूज करना है। और आपकी स्टोरी में सबसे अच्छा ये था कि आपने खुद बच्चा बन के वो स्टोरी सुनाई है, आप खुद बच्चे लग रहे थे उसमें। सबसे बड़ी चीज बीच बीच में इंटरेक्टिव स्टोरी के बीच में जो इंटरेक्शन था, ताकि सामने वाला भी इन्वॉल्व हो, केवल वो सुने ही नहीं, उसके साथ आपके साथ इन्वॉल्व भी हो। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूँ कि ये चीज़ आपको भी करनी है एज इट इज, और इसमें कोई भी ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो हम लोग नहीं करते हैं। हम आमतौर पे बच्चों से बातें करते वक्त ये चीज़ें जरूर करते रहते हैं, है ना। इसमें ऐसा नहीं कि कुछ अलग से इट्स डिफरेंट ट्रेनिंग, और क्योंकि हम जब बच्चों को खाना भी खिलाते हैं तो वो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। सो इसको मैं 3 भागों में देखता हूँ इस प्रोसेस को। पहले क्या हुआ, हालांकि अगर आप जो सुनाएंगे तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर आपके पास में कोई बुक है जिसके अंदर इलस्ट्रेशंस हैं, पिक्चर्स हैं, तो सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है। अच्छा, सो आई थिंक हम सभी को शायद अगर म्यूट कर आपसे लेना थोड़ी सी भी चाहिए। आवाज़ है तो आप म्यूट कर लेना कर लें। जी हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ, मैं नहीं चाहता था कि म्यूट करें हम सभी लोग, बट हम उसका कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसको हम 3 भागों में देखते हैं। तो जो शुरुआती भाग था, जैसा कि आपके साथ मान लीजिए साथ में जो बुक है, तो बुक के सामने आपके ऊपर कोई भी इलस्ट्रेशन हो सकता है, कि जैसे कि मान लीजिए ये मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पर मान लीजिए कोई, ये वैसे तो नोटबुक है, तो मान लीजिए कि कोई किताब है, उसके ऊपर कोई भी इलस्ट्रेशन बना हुआ है, कोई भी तरीके का इलस्ट्रेशन, कोई भी डिजाइन बनी हुई है, तो आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कहानी सुनाने से पहले कि कहानी किस चीज के ऊपर है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1 जो हमने किया, लेकिन हम नहीं कर पाए, हमने स्किप किया उसको क्योंकि हम स्क्रीन नहीं देख पा रहे थे। तो अगर हम देख पाते तो वो गजपति कुलपति का जो टाइटल पेज था, हम उसको डिस्कस करते कि किसकी स्टोरी है, इसमें क्या हो सकता है, ये आप कर सकते हैं। मिड पार्ट में आप ये कर सकते हैं कि बीच बीच में जब आप, क्योंकि जब आप सुनाएंगे, सुनाने से पहले आप उसको 1-2 बार रीड करें, एक बार तो जरूर करें, और देखें कि ऐसी क्या चीज है जो आप बच्चों से पूछ सकते हैं। ढेर सारा नहीं, 2 या 3 चीजें, और आप उसको पेंसिल से मार्क कर लें।
तो मैंने अभी प्रेजेंटेशन में छोटे छोटे मार्कर लगा रखे थे कि यहाँ पर मैं रुकूंगा और आपसे पूछूंगा, और मैंने वही चीज पूछी है आपसे। और ये सवाल आप पहले सोच सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि आपको क्या कहते हैं स्पॉन्टेनियस होके पूछना है। इट्स ओके, आप पहले से छोटे सवाल कि यहाँ हम रुक के बात कर सकते हैं, यहाँ हम रुक के बात कर सकते हैं। आफ्टर दैट इसका मिड क्वेश्चन के बाद में डिस्कशन, स्टोरी के बाद में कि आप होते तो क्या करते, या आप क्या आपके साथ में ऐसा हुआ है। सो ये चीज आप स्टोरी टेलिंग के अंदर कर सकते हैं। तो इसमें कुछ एक्सप्रेशंस वगैरह की बात है, तो वो हम करने वाले हैं, लेकिन हम वो थोड़े टाइम बाद में करेंगे। प्लस इसके बाद में इमोशंस की बात करते हैं हम कि इमोशंस कितने हो, कम हो, ज्यादा हो, किस तरह के हो, कितने हाई लेवल के हो, कितने लो हो, कि आपको लगता है कि भाई इतने इमोशंस बनते नहीं है, ऐसा है वैसा है। इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन। आप कितने भी इमोशन अगर बेसिक पे भी रखते हैं या हाई पे भी ले जाते हैं, है ना, बिकॉज चाइल्ड नोज यू। जिन भी बच्चों को आप सुनाते हैं वो आपको जानते हैं, और जब आप कहानी सुनाने में आते हैं नेचुरली कुछ ना कुछ इमोशंस आप जरूर उसके अंदर एड ऑन करते हैं, एंड दैट इज इनफ फॉर द स्टार्टिंग। देयर इज नो अपर लिमिट बाय द वे, बट इवन फिर भी बोलूंगा कि देयर इज नो लोअर लिमिट। नेक्स्ट थिंग, कनेक्शंस। आप अगर कोशिश करें इसके कि जो बच्चे के एक्सपीरियंसेस हैं, जो उसके डेली लाइफ के एक्सपीरियंस हो सकते हैं, या फिर जैसे कि हमने बात करी कि क्या आपको भी जुकाम होता है, तो ये कनेक्शन उन्हीं की लाइफ से बना है। हम बात कर सकते हैं कि अगर उनको कोई दूसरी कहानी भी सुनाते हैं हम, तो उन कहानियों से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हाथी को जुकाम हुआ, हो सकता है दूसरी कहानी में उस हाथी के साथ में कुछ और हुआ हो, या यहाँ पर जो दर्जी थे, यहाँ पर केले वाले थे, उन्होंने यहाँ पे कुछ और काम किया, वहां पे कुछ और किया हो सकता है। फिर आप और देख सकते हैं कि रिसेंट में क्या चल रहा है अभी बच्चे की लाइफ में, बिकॉज जो हमारे आसपास के बच्चों का ये कह सकते हैं कि जो 15-16 तक के एडोलेसेंस तक बच्चे के होते हैं, एक छोटी सी दुनिया होती है बच्चों की। अगर मैं उनको ग्रीनलैंड का एग्जांपल दूंगा तो शायद हो सकता है कि उन्होंने नहीं देखा हो ग्रीनलैंड, फोटो में जरूर से बच्चों ने देखा हो, लेकिन उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, तो वो एक्सपीरियंस उनके लिए थोड़ा सा दूर का हो जाता है। तो हम उनके आसपास के एक्सपीरियंस कहानी में ऐड कर सकते हैं। सी ये चीजें इट्स ओके कि जितना उसके आसपास रहे उतने अच्छा। डिस्कशन में हाउ वी कैन कीप, लाइक दीज आर सम फ्यू टिप्स ऐसा आप बच्चों को बोलने दें, बिल्कुल नहीं रोकना उनको। वो सही बोले, आपको लगे कि ये गलत है, आपको लगे कि ये कुछ और जा रहा है डायरेक्शन में, एक बार उनको बोलने दीजिए। बट अगर वो कहानी के बीच में ऐसा हुआ था कि हम बात करते करते हल्का सा ट्रैक से कहानी से दूर जा रहे थे, तो आप कहानी को वापस शुरू कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, बच्चे आपस सुनने लग जाते हैं। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे कि नहीं रुको 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 रुको, पहले कहानी सुनाओ, पहले मेरी बात बताओ फिर मैं कहानी सुनूंगी। ऐसा कभी नहीं होता। होता भी है वैसे, ऐसा भी नहीं है बट स्टिल मोस्ट ऑफ द चांसेस में बच्चे वापस आ जाते हैं। करेक्ट करने वाली चीज, मान लीजिए कि कुछ बच्चे छोटी छोटी कह लेते हैं, म्यूस्क्यू हो जाता है, मिस्टेक ना बोल के कि छोटा सा वर्ड चेंज कर दिया, हल्की सी कुछ ऐसा कुछ अलग हो गया, तो उस पर्टिकुलर चीज को उसी वक्त सही करने के बजाय हम उसको थोड़ी देर बाद में किसी और तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे जो नेफ्यूज हैं, है ना, नीस नेफ्यूज हैं, तो वो जब कुछ कहानी सुनाते वक्त उन्होंने ऐसा बोला, मेरी बच्चों ने, कि भाई वो हाँ कुछ ऐसा कुछ कहानी थी, इसमें ना दो दोस्तों की लड़ाई हो जाती है, और वो एक दोस्त बोलता है कि ये तो मेरा अब से दुश्मन है, इस तरह से कुछ बात हो जाती है, और फिर बाद में जाके वो रिजोल्व होता है। तो बच्चे ने बोला कि हाँ मेरी भी एक दोस्त थी, वो मेरी दोस्तमैन हो गई थी। तो वहां पर ये नहीं बोलना है, नहीं दोस्तमैन नहीं बोलते। ओके, हम थोड़ा सोच सकते हैं कि अच्छा अब वो आपकी दुश्मन हो गई थी, आपने प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको सॉफ्टली। बाद में हम कह सकते हैं कि इसकी मॉरल पे कैसे काम करना है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, बट एज इट इज वर्ड करेक्ट करने के लिए उसको एज इट इज। अदरवाइज कभी कभार क्या हो जाता है कि वो हल्के से थोड़े से दब से जाते हैं, एक तरह से, मुझे वर्ड नहीं आ रहा एकदम से। तो वापस बोलते वक्त जब वो अगली बार बोलने की कोशिश करेंगे तो वो सोचेंगे बोलने से पहले कि मुझे नहीं बोलना है,
और वो चीज हम ना करें। ओके, तो हम ये तो हो गई ज्ञान की बात, इसको एक बार स्किप करते हैं, छोड़िए सबको साफ करते हैं। एक बार वापस सांस लीजिए। तो ये हमारा सेशन का अगला भाग, बहुत ज्यादा पैक सेशन है आज वाला। सो एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे हम, बहुत छोटी सी। आपके पास पेन और पेपर है आई होप? ओके ग्रेट। तो हम शुरू कर सकते हैं। कहानी का सवाल हमारे गूगल डॉक में भी था कि कहानी बनाएं कैसे, रोज रोज नई कहानी लाएं कहाँ से, कहानियां खत्म हो जाती हैं, वो बोलती कि नई कहानी सुनाओ, क्या करें इसका मतलब। तो हम टीम में डिस्कस कर रहे थे, तो डिस्कशन में ये चीज बीच में आई कि हम क्या करें, मतलब जस्ट एक आइडिया सोचा कि भाई टीम ने कि आप एक कहानी के बारे में सोच सकते हैं। तो क्या करें कि आप अपने बचपन का कोई एक किस्सा सोचें, कोई भी किस्सा। जैसे कि मैं सोचता हूँ, आप मेरा कॉपी नहीं करेंगे है ना। कि मैं और मेरा एक दोस्त था, तो मुबीन और मेरा एक दोस्त था राहुल। तो जब हम नई साइकिल सीख रहे थे तो हमारे पास छोटी साइकिल नहीं थी, हमारे पास वो बड़ी साइकिल थी जिसमें डंडा होता है बीच में। तो वो हम सीख रहे थे, तो मेरे पैर नीचे पहुंचते नहीं थे उस वक्त। हालांकि अभी भी दिक्कत होती है मुझे, बट फिर भी तो जैसे तैसे हम, राहुल ने पीछे साइकिल पकड़ी और मैं साइकिल के ऊपर चढ़ गया। अब मेरे पैर नीचे नहीं है, राहुल ने नीचे पकड़ रखी है और साइकिल चलाना शुरू करी। बैलेंस बनाना मुझे आता था, राहुल साइकिल पे बैठ चुका है, हम साइकिल चला रहे हैं। अब साइकिल चल तो गई है, उतरना कैसे है? ना राहुल कूद सकता साइकिल से, ना मुझे पैर रखना नीचे आता है। साइकिल चल रही है। तो ये छोटा सा एक फैक्टर था। अब मैं क्या कर सकता हूं, ये पहला फैक्टर कि थिंक ऑफ अ स्टोरी जो आपको करना है। सेकंड, उसमें थोड़ा ड्रामा फैक्टर आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मैं ऐसा कर सकता हूं कि साइकिल को बहुत बड़ी बना सकता हूं, या जो रास्ता है रास्ते में मैं कर सकता हूं कि बड़े बड़े पत्थर या बड़ी बड़ी गाड़ियां, इस तरह कुछ एक चीजें हम पुटअप कर सकते हैं। इसकी एंडिंग हो सकती है, नहीं भी हो सकती, उसको हम ये भी होल्ड करते हैं। और लास्ट पार्ट, फर्स्ट आपको स्टोरी सोचनी है, सेकंड पार्ट ड्रामा फैक्टर ऑप्शनल है, होए तो ठीक, नहीं होए तो कोई बात नहीं, है ना। थर्ड, जो आपके कैरेक्टर्स हैं, है ना, उनको क्या कीजिए आप कि जैसे कि मैंने अभी मुबीन और राहुल बताया, आप इनको जानवरों के नाम में बदल दीजिए, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि एक बार एक भालू और एक चूहा साइकिल सीखने गए। भालू के पैर नीचे नहीं पहुंचते थे और चूहा साइकिल को पकड़ के रखा था। साइकिल शुरू हुई, चूहा साइकिल पे बैठ गया, भालू चला रहा है, लेकिन रास्ते में देखा कि बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं। अब चूहा कूदे तो कूदे कैसे? इसका सॉल्यूशन क्या होगा मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा अभी। सॉल्यूशन क्या होगा ये तो आई थिंक कहानी लिखते लिखते आ जाना चाहिए। सो दिस इज वेयर वी आर। तो एक्टिविटी क्या है आपको क्लियर हो गया ना, किन चीजों की बात करी हमने? तो पहली चीज थी एक स्टोरी सोचनी है आपको, कोई भी बचपन की, कोई भी चलेगी, छोटी से छोटी बड़ी चलेगी एक बार आज के लिए। तो सेकंड थिंग ड्रामा फैक्टर, ओके। थर्ड थिंग जानवरों के नाम में चेंज करना, ओके। अब आपके पास 5 मिनट है। I don't understand the third thing. थर्ड थिंग, आपको जो कैरेक्टर्स हैं उनको जानवरों में चेंज करना है। जैसे कि मुबीन और राहुल अब थे। अगर कैरेक्टर्स मेरे 2 ही हैं, उसमें से एक ऑलरेडी जानवर ही है, फिर हाँ, ओ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। और उसमें से एक कैरेक्टर मैं हूँ। हाँ, चेंज कर दीजिए। जैसे एक एक्टिविटी है, मतलब ऐसा कंपल्सेशन नहीं है, जस्ट टू बी इन एक्टिविटी। तो आप चाहें तो कर दें, अगर आप चाहें तो आपको ये नाम रखना है तो भी चलेगा। ओके, आपकी कहानी आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या? आपकी कहानी आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये आप राइटर आप हैं। आप राइटर हैं, आप क्रिएटर हैं। यू आर टोटली फ्री। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि आपको 5 मिनट मिल रहे हैं और 5 मिनट बाद आप सबको 2-2 मिनट मिलेंगे वो कहानी सुनाने के लिए।
है ना? ठीक है, तो क्या हम रेडी हैं? एंड इट्स ओके, आपको सिर्फ 2 मिनट सुनानी है, जरूरी नहीं कि 2 मिनट में कंप्लीट करना है इसको, है ना? 2 मिनट में कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, आप उसको आधा भी छोड़ सकते हैं। इट्स कंप्लीटली ओके फॉर टुडे बिकॉज वी हैव टाइम कंस्ट्रेंट, तो हम सब 2-2 मिनट लेंगे। ओके? अच्छा, सब लोग काम पे लग गए हैं, कोई सुन ही नहीं रहा मुझे। नहीं, मैं सुन रही हूँ। दीदी जी काम पे लग गए वहां पे पहले से, वो लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। ओके, प्लीज टेक योर टाइम। अभी हो रहे हैं 4:35 और हम 4:40 पे शुरू करेंगे। मेरी गणित बहुत खराब है लगता है। ओके, 36 हो रहे हैं, हम 4:41 पे 41 पे शुरू करेंगे। और आई वांट कि आप सब लोग जितना हो जाए, इट्स ओके, जितना हो जाए उतना ही लेकर आए, वो बाकी सब कुछ सुने। ठीक है? हाँ, अमित जी आप भी लिख सकते हैं ऐसा, आप आपको छूट नहीं है ना? लिख ली मैंने। अभी 41 नहीं हुए हैं।
और ये पेपर लेने वाले हैं। टाइम्स अप। मोहन पेपर कलेक्ट कर ले अब। कोई एक शब्द भी नहीं लिखेगा इसके बाद। ऐसे ही लग रहा है एग्जाम दिया है अभी। ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे कि पहले कौन शुरू कर सकते हैं? कोई एक शुरू करेंगे और वो क्या करेंगे कि नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को टैग कर देंगे, वो बताएंगे कि नेक्स्ट कौन बोलेंगे, एंड यू विल बी गिवन 2 मिनट्स। इट्स ओके अगर आप उस 2 मिनट में पूरी कहानी नहीं सुना पाए तो इट्स परफेक्टली फाइन, है ना। जस्ट ये एक्टिविटी जस्ट टू अटेम्प्ट द स्टोरी वाला कंसेप्ट है कि वो आप यूज करें। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट। या मैं भी नोट्स बना लेता हूँ। I feel like that it's my viva. ना 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 ना, ऐसा वाइवा थोड़ी। हमें तो आपके बचपन के किस्से सुनने को मिलेंगे। मैं शुरू करूं क्या? बिल्कुल। ओके। Then tag me. ओके। एक बंदर था, उसका नाम मूशा था। मूशा। एक बार वो स्कूल जा रहा था, तो उसकी मम्मा ने उस दिन उसको टिफिन में गाजर का हलवा रखा था। और गाजर का हलवा उसका फेवरेट था। तो जब वो स्कूल जा रहा था तो वो पूरे रास्ते यही सोच रहा था कि आज मम्मा ने टिफिन रखा है गाजर का हलवा, अब मैं स्कूल जाऊंगा, अगर ब्रेक में खाऊंगा तो सबके साथ शेयर करना पड़ेगा। बड़ी टेंशन। स्कूल नजदीक आ रहा था और उसकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। एंड वो स्कूल पहुंच गया, लेकिन उसका सारा ध्यान उस गाजर के हलवे की तरफ था। तो क्लास स्टार्ट हो गई। उस दिन भालू टीचर की क्लास थी। ठीक है, अब टीचर सामने पढ़ा रहा है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब वो बस ये दिमाग में है कि 4th पीरियड चल रहा है, उसके बाद ब्रेक हो जाएगा तो मैं हलवा नहीं खा पाऊंगा। तो वो क्या करता है, बैग खोलता है और हलवा खाना शुरू कर देता है, क्योंकि अगर ब्रेक हो जाएगा तो वो शेयर करना पड़ेगा। एंड क्या होता है फिर उसके बाद, अब वो हलवा खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, बगल में टीचर आके खड़ा हो गया है और वो उसको ध्यान से देख रहा है कि वो हलवा खा रहा है, लेकिन मूशा को पता ही नहीं है। एंड वो खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। फिर जब मूशा को पता चलता है कि उसके सामने कौन खड़ा है, तो मतलब वो कहते हैं ना, उसको काटो तो खून नहीं, क्या होता है फिर उसका। तो बस इतना ही लिखा है मैंने कि वो कभी टीचर को देखता है, कभी हलवे को देखता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस वेरी नाइस। उसे लगता है हलवा टीचर को नहीं खा जाएगी। ये भी हो सकता है। निधि जी, आपको किसी को टैग करना है मतलब? पारुल। आरुषि शायद कॉल से ड्रॉप हो गई है। ओके, आरुषि, यस आरुषि। टैग समवन एल्स। ओके, गौरव। बस 2 मिनट और। गौरव तुम अभी तक लिख रहे सप्लीमेंट्री नहीं, एक्स्ट्रा शीट नहीं लेनी। इतना तो पढ़ा ही नहीं था गौरव। इट्स ओके, आप अधूरी कहानी भी शेयर कर सकते हैं। ये कंप्लीशन का तो आज है ही नहीं।
हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी। जी। अच्छा, मैंने जो लिखा है वो मैं बता देता हूँ। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। एक भालू था, हम्म। और उसके बाद बहुत सारे सोने के सिक्के थे, बहुत सारे सोने के सिक्के थे। और वो उन सिक्कों को घर में नहीं रखता था, वो गार्डन में जाके मिट्टी के नीचे छिपाता था, ताकि उसे कोई चोरी ना कर ले। वो उन सिक्कों को गार्डन में छिपाता था, और वो रोज रात को जाता, खोदता, उन सिक्कों को देखता, और फिर गाड़ के फिर चैन की नींद सो जाता। एक दिन किसी चोर ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया, तो उसे पता चल गया कि इसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। तो वो चोर उसका वेट करने लगा कि ये कब सोने जाए और मैं कब चोरी कर लूं। फिर जब जैसे ही सोने गया, उसके सिक्के चोर ने चोरी कर लिए। फिर अगले दिन जब चोर आया, जब भालू ने देखा कि उसके सिक्के है ही नहीं, तो वो बहुत फूट फूट कर रोने लगा, ऐसे रोने लगा। फिर उसे रोता देख उसका दोस्त कचालू आया, भालू का दोस्त कचालू आया, और उसने कहा, यार तुम रो क्यों रहे हो? कि भालू बोलता है, यार मैं अच्छा उन सिक्कों से तुम क्या करने वाले थे? क्या करते हो, सोने के सिक्के होते तो? वो कहता है, नहीं, मैं इन्हें कभी खर्च नहीं करता, ये तो मेरे सिक्के हैं, मैं अपने पास रखता। तो कचालू कहता है, यार जब तुम इन्हें खर्च ही नहीं करने वाले थे, तो तुम इनकी जगह पत्थर रख के समझ लो ये सोने के सिक्के हैं, तुम रोने की जरूरत ही नहीं है। जब वो तुम्हें यूज ही नहीं करना था, तो तुम्हारे किस काम के? इन्हें पत्थर की तरह यूज कर लो। दैट्स इट, अभी यही लिखा है। बाकी अगले एपिसोड में। गौरव, टैग करना है किसी को? हाँ, मेहर जी। Meher is an observer. Meher is not a parent participant. तो someone else. प्राची, प्राची, प्राची। हाय। मेरे पास वैसे तो 2 स्टोरीज हैं, तो मैं अभी एक एक करके जल्दी जल्दी सुना के खत्म करती हूँ। एक स्टोरी है, एक बारी क्या हुआ था, एक लड़की थी छोटी सी, जिसका नाम था प्रिया। इसका नाम प्रिया था, ठीक है। तो क्या हुआ था, वो एक जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो उसको साइकिल चलानी नहीं आती थी। अब्दुल जी, आप ये मत सोचना मैं आपको कॉपी कर रही हूँ, एक्चुअली था इसलिए। तो हुआ ये कि उसके कजिन्स को सबको साइकिल चलानी आती थी, उसे आती नहीं थी। अब उसे बड़ा बुरा लगता था, यार ये सब साइकिल चलाते हैं, ये तो और लंबे लंबे हो जाएंगे, मैं तो छोटी रह जाऊंगी। फिर क्या हुआ, एक दिन वो अपनी स्कूल से लौटी और उसने लंच वगैरह करके अपनी मम्मा को बोला, मम्मा मैं साइकिल चलाने जा रही हूँ बाहर। ठीक है भाई, साइकिल चलाना शुरू करा। वो अपनी ही लेन में ही चला रही थी। तो दिन का टाइम था, तो पहले होता था ना कि सब अपने अपने घरों में जल्दी जल्दी सो जाते थे, दिन में काम वाम फिनिश करके अपना सब सो गए थे। अच्छा, बाहर कौन था, 3-4 डॉगीज थे। उसको डॉगीज का जबरदस्त खौफ था, मतलब डर भी नहीं था, खौफ था। हुआ क्या, वो साइकिल चला रही है, अब वो डॉगीज पीछे पीछे आ रहे हैं धीरे धीरे। तब तक तो ठीक था, वो थोड़ी तेज उसने साइकिल चलाने की कोशिश करी, डॉगी थोड़े और भागने लगे। उसने साइकिल छोड़ी, फेंक दी लिटरली, और वो जोर से भागी, भागती गई भागती गई भागती गई, इतना भागी कि वो अपना घर भी छोड़ दिया उसने। 2 घर आगे जाके वो दूसरे के घर में घुस गई। अब भाई वहां तक भी ठीक था, अब वो अपने घर कैसे जाए? उसने दूसरे के घर का गेट तो लगा लिया, बट अब वो घर बाहर देखे तो वो डॉगी उसकी शक्ल देखे। अब क्या करें भाई, घर कैसे जाए, बड़ी परेशान वो। जैसे तैसे करके आधा घंटा वो वहां रुकी दूसरे के घर में। फिर उसने बाहर देखा, फिर वो डॉगी वहीं बैठे हुए हैं। भैया इन्होंने तो डेरा डाल रखा है, क्या करें? अब उस टाइम पे फोन भी नहीं हुआ करते थे कि मम्मा को फोन करके बुला लो। और बाकी जो दूसरे घर के जिसमें रुकी हुई थी, वहां पे भी सब सोए पड़े थे। क्या करें भैया, बड़ी हालत खराब। जैसे तैसे करके 1 घंटा बीता, फिर उसका भाई आया।
उसने सोचा ही तो साइकिल चलाने गई थी तो दिख ही नहीं रही है। मुझे नहीं पता, साइकिल चलाने गई थी तो दिख ही नहीं रही है। उसने फिर जोर से आवाज दी, प्रिया कहाँ है तू? तो उसने भी जोर से चिल्लाया, भैया मैं यहाँ हूँ, जल्दी लेना। तब जाके उस बेचारी की जान बची। वो डॉगीज हालांकि वहां पे तब्बी भी थे, वो उसका ही वेट कर रहे थे, बट वो अपने भाई के सहारे अपने घर चली गई। तो ये तो थी मेरी पहली स्टोरी। एक और मैं सुनाना चाहती हूँ। हेलो, हाँ बोलिए, आप बोलिए बच्ची। मैं यही बोला था कि है मेरी स्टोरी सुनी नहीं क्या? भाई एक स्टोरी सुन ली, पूरी सुन ली। मैं यही बोल रहा हूँ, अच्छा पूरी सुन ली। मौका देना है, सब पेरेंट्स को मौका देना है, इसलिए अभी एक अच्छा स्टोरी अच्छा, ओके बचेगा। आई विल कम बैक टू यू। ओके ओके ओके। किसी को नाउ आई टेक, हाँ जी एक सेकेंड। दिव्या करानी करनानी, दीवा करनानी। हेलो, हाय। 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 दीवा इज माय नीस, मेरा नाम विधि है। हो अच्छा। हाय नदी। ओके, हाय। मेरी जो स्टोरी है, मुझे नहीं पता मैं उसमें मतलब एनिमल का कैरेक्टर कैसे करूं। मैं अपना ही बता सकती हूँ, आई गेस। ओके हाँ ओके, मैं छोटी थी, मेरा एक भाई है जो मुझसे 4 साल बड़ा है। तो आई वॉज अबाउट 2 to 3 years। मैं 2 से 3 साल की थी और मेरा भाई था। तो हम ऊपर के मकान में रहते थे और एक बार पापा मम्मी किसी काम से हमें घर पे छोड़ के गए। तो हमारे घर में ऊपर जो बालकनी होती है उसमें पहले के जमाने में ऐसे रेलिंग्स बनती थी, ऐसे कलश शेप की, वो सीमेंटेड बने होते थे। ओके, सो हम वहां पे खेल रहे थे एंड समहाउ मुझे नीचे देखना था, तो मैं ऊपर से नहीं झांक पा रही थी क्योंकि मैं छोटी थी। तो मैं ऊपर से नहीं झांक पा रही थी, तो मैंने उस 2 कलश जैसे जगहों के बीच में से अपना सर निकाल के नीचे देखना चाहा। और उसके बाद मैं वहीं फंस गई। क्योंकि जहाँ ज्यादा जगह थी वहां से मैंने सर घुसा दिया था और फिर मैंने नीचे उसे अपना लॉक कर दिया था। और उसके बाद मुझे ज्यादा बोलना भी नहीं आता था, मैं बस चिल्ला रही थी। और नीचे, क्योंकि ऊपर से घर बाहर से बंद था, लॉक था, नीचे जो लोग रहते थे वो आके बाहर देखने लगे, अरे क्या हो गया क्या हो गया। और मेरा भाई मुझे पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि उसे भी इतना समझ नहीं थी कि उसे मुझे यूं लिफ्ट करके फिर निकालना चाहिए। और मैं वहां फंसी हुई थी, फिर उसको किसी तरह समझाया गया कि मुझे कैसे निकालना है और उसने मुझे निकाला। थैंक यू। वेरी नाइस। शिल्पा। शिल्पा, आर यू रेडी? अंजू दी, आप सुना दीजिए। या श्योर। हेलो एवरीवन। हेलो। हाय। तो मेरी आज की स्टोरी है, एक बेबी एलिफेंट था और उसको बहुत जोर से भूख लगी थी। तो वो अपनी मम्मा के पास गया और बोला, मम्मा मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आपने खाने में क्या बनाया है? तो मम्मा ने बोला, अभी तो खाना बना ही नहीं है। तो बोला, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे तो खाना है। तो मम्मा ने बोला, अभी थोड़ी देर रुको, मैं खाना बना देती हूँ। तो बेबी एलिफेंट बोला, मुझे तो पिज्जा खाना है, आप पिज्जा हट का पिज्जा खाना है मुझे अभी। मम्मा ने बोला, बेटा अभी तो नहीं होगा, अभी आपको थोड़ा ठहरना पड़ेगा। बोला, नहीं मुझे तो पिज्जा ही खाना है, मैं पिज्जा ही खाऊंगा। तो फिर वो अच्छा बोले, ठीक है ऑर्डर करते हैं। तो उन्होंने ऑर्डर किया। अब देखा तो वो ऑर्डर ले ही नहीं रहा था। फिर मम्मा ने ध्यान दिलाया, ओहो अभी तो कर्फ्यू हो गया 7 बजे से, तो कैसे अभी ऑर्डर आएगा, अभी तो हमारा पिज्जा आ ही नहीं सकता है।
तो फिर वो बेबी एलिफेंट मान गया कि हाँ अभी तो कर्फ्यू लग गया, अभी तो पिज्जा नहीं आएगा, लॉकडाउन अभी तो चल रहा है इस समय में। तो फिर उसकी मम्मा ने बोला थोड़ी देर ठहरो, मैं घर पे पिज्जा बनाती हूँ, फिर हम मिलके पिज्जा खाएंगे। फिर उसकी मम्मा ने घर पे पिज्जा बनाया और उन दोनों ने मिलके पिज्जा खाया और बहुत एंजॉय किया। थैंक यू। आई थिंक हम सब हो गए। अमित जी आप बाकी हैं। सब हो गए? ओके। हाँ नहीं, शिल्पा जी बाकी हैं, एक बार और चांस देते हैं अच्छा। आवाज देके। शिल्पा, आर यू देयर? चलिए, भगवान ने सुनहरा मौका मुझे दिया है। और हम सब बेताब हैं आपकी स्टोरी सुनने के लिए। मेरे बचपन के बहुत सारे किस्से कहानी है, मैं उसमें से एक चुना है मैंने। तो एक मोटा सा चूहा था और उसकी पतली सी मम्मी थी। मोटे से चूहे को ये लगता था कि जो भी चीज मिल जाए सबसे टेस्टी मैं खा लेता हूँ, लेकिन उसकी मम्मा उसको रोकती थी जंक फूड खाने से, क्योंकि वो खा खा के पहले ही मोटा हो गया था। इतना मोटा हो गया था कि उसे इधर उधर जाने में, छोटे बिल में घुसने में भी दिक्कत आती थी। तो चूहे की एक बार तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने दवाई लिखी। अब हुआ ये, नॉर्मली तो दवाई बच्चों को पसंद नहीं होती, लेकिन वो दवाई की जो टैबलेट थी वो बहुत मीठी थी। तो चूहे ने कहा ये तो सही हुआ बीमार होके, मजा आ गया, दवाई खानी पड़ेगी वो भी मीठी। जेम्स जैसी शेप की दवाई थी, ब्लू कलर की। तो चूहे ने खाई बड़े मजे से। मम्मी कहती थी पानी के साथ खाया कर, बोले मम्मी ये तो जेम्स जैसी है, मैं वैसे ही खा लूंगा। तो वो टॉफी खाता रहता है। एक दिन उसके मन में लालच आता है कि अगर ये जेम्स जैसी इतनी अच्छी टॉफी है तो क्यों ना मैं सारी एक बार में खा लूं और पानी भी नहीं पीऊं। तो वो क्या करता है, वैसे तो वो टैबलेट को थोड़ा सा चूसता है और वैसे स्वेलो कर लेता है, लेकिन इस बार सोचता है कि पूरा खाएंगे जेम्स के जैसे, चबा के खाएंगे। तो वो 4-5 टैबलेट अपने मुंह में डाल लेता है और सारी टैबलेट को पहले चूसता है, फिर चबाना शुरू करता है। फिर अंदर जो उसके कड़वी दवाई भरी होती है ना, वो उसके मुंह में आ जाती है। और फिर वो मम्मी को भी नहीं बता सकता ये क्या हो गया, क्योंकि मम्मी बताएंगी, मम्मी सिंपैथाइज तो करेंगी नहीं, मम्मी तो पहले कुटाई करेंगी। तो उसने मम्मी को भी नहीं बताया डर की वजह से। तो उसने क्या करा कि थूका, लेकिन उसके मुंह में कड़वा टेस्ट फिर भी रह गया। और फिर किचन में जाके उसने कुछ मीठी चीनी वगैरह खाई। उस समय उसका थोड़ा जो मुंह का कड़वापन था वो थोड़ा कम हो गया। उसके बाद असली कहानी शुरू हुई, जब उसकी माँ को पता लगा कि इसमें से 5 टैबलेट गायब है। तो उसने जितना भी सोचा था, जितने भी सारे प्लान बनाए थे, सारे धूमिल हो गए। पिटाई तो फिर भी होके ही रही। और फिर उस दवाई का असर कम करने के लिए एक दूसरी दवाई दी गई, जो कि वाकई में बहुत कड़ी। थैंक यू। नाइस नाइस। सो आई थिंक हम सबका ने कंप्लीट कर ली हमारी कहानी। तो हम एक ही शब्द में पूछूंगा वापस आप सभी से, और आप ये नहीं बोलेंगे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, फेबुलस। इसके अलावा कुछ और वर्ड यूज करने की कोशिश करेंगे कि ये एक्सपीरियंस आपको अभी कहानी सुनाने का कैसा लगा। चलो जिस ऑर्डर में हमने शुरू किया था वैसे चलते हैं। तो निधि जी आपसे शुरू करते हैं। बहुत क्रिएटिव था, बचपन की यादें ताजा हो गई। ओके, आप टैग कीजिए वापस आपने जिनको टैग किया था। प्राची, अली, गौरव। आप आपका माइक बंद करो जी। हाँ, स्टोरी सुना के बच्चों को खुद बच्चा बनने का मौका मिल जाता है, ऐसा लगता है। प्राची, गौरव जी बात प्राची जी थे ना? हाँ हाँ, ओके। बहुत एक्साइटमेंट हुई, बहुत ही ज्यादा मजा आया। मतलब एक्चुअली मुझे लगा कि मैं उसी एज में चली गई हूँ और बहुत एंजॉय किया। बहुत एंजॉय किया, मतलब लवली एक्सपीरियंस। दीवा नहीं, वो उनकी
अरे विधि। यार मैं जी विधि, हाँ ठीक है। हाँ पहले तो मैं मेरे हस्बैंड साथ में बैठे हैं, तो मैंने इनको बोला कि आप मुझे अपना कुछ इंसिडेंट बताओ बचपन का। तो इट वाज फुल ऑफ शरारते। तो मैंने वो आइडिया तो ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा मैं अपने बच्चों को ऐसी स्टोरी नहीं सुनाऊंगी। इसलिए मैंने अपने बचपन से एक किस्सा उठाया एंड बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं स्टोरी सुनाने बैठती हूँ बच्चों को, तो जितनी स्टोरीज मैं बुक से सुनाती हूँ और जो भी मुझे अपने बचपन की स्टोरी याद आती हैं, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। मुझे सारी अच्छी लगती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही स्टोरी मैं बार बार सुना रही होती हूँ, और जो बाद में मुझे स्टोरीज याद आती हैं वो तब टाइम नहीं होता सुनाने का। तो ये अच्छा है कि टेक एन इंसिडेंट एंड उससे रिलेट करके क्रिएट अ स्टोरी। तो ये हम अपने बचपन का भी अगर नहीं याद आ रहा, तो मुझे लगता है हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे अपने यंगर वन को सुनानी है, तो एल्डर वन का कोई किस्सा सुना सकते हैं कि जब ये ऐसा था तो ये ऐसे करता था। तो मुझे लगा काफी मतलब अब ईज हो गई, ऐसा लग रहा है कि स्टोरी बनाने में। बिल्कुल। और किसी जी के बाद में कौन थे? अंजुदी, अंजुदी। मेरा था। हाँ, अंजुदी रियली जी बहुत अंजुदा। एंजॉय किया आज हमने, और हम खुद अपने बचपन में पहुंच गए थे और सीखा कि जब हम बच्चों को स्टोरी सुना रहे हैं तो हमें अपने बचपन में जाके ही उनको स्टोरी सुनानी चाहिए, ताकि हम भी उनके लेवल पे आ पाए और उनका जो माइंड साइकोलॉजी उसको समझ के हम उसी तरीके में बात कर पाए। उसको एंजॉय करें। रियली वेरी नाइस सेशन, सो गुड। थैंक यू। मुझे भी काफी अच्छा लगा। सब लोगों की कॉपी करके मैं भी बोल रहा हूँ, मुझे भी काफी अच्छा लगा। बट सबसे अच्छा पार्ट मुझे ये वाला लगा कि सारे ही लोग बहुत क्रिएटिव हैं। मतलब ऐसा लगता है कि कभी कभार जब हम घर में बैठे होते हैं तो हमें कहानी नहीं याद आ रही, लेकिन 5 मिनट में सब लोगों ने कहानी तैयार करी। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और सब लोगों ने इंटरेस्टिंग कहानी तैयार की है। और डेफिनेटली जब बच्चों को सुनाएंगे तो बच्चों को भी बहुत मजा आएगा, और डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर भी मिलेगा। तो जैसे निधि की कहानी से जैसे गाजर का हलवा है, उससे सेल्फ रिफ्लेक्शन आएगा बच्चे को कि ऐसा हमारे साथ भी होता है। प्राची की कहानी से शायद वो फियर वाला जो है वो पार्ट है कि उसमें क्या करना चाहिए, वो भी आएगा। गौरव की कहानी से ग्रीड वाला फैक्टर भी एड्रेस हो सकता है, प्लस मे बी शायद जिस चीजों को बच्चे बच्चे भी काफी सारी चीजें होर्डिंग करने लगते हैं ना बचपन से, शायद वो भी एक सेल्फ रिफ्लेक्शन आएगा। मेरी कहानी से ये आएगा कि दवाइयां घर वालों ने खाने को मना किया है तो नहीं खानी है। और विधि की कहानी से भी ये समझ में आएगा कि ऐसे वैसे कहीं भी सर हाथ पैर बचा के रखने हैं, ऐसे घुसाने नहीं है। और अंजू जी की कहानी से भी ये आएगा कि फैमिली टाइम इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि कोई सामान खाने का कहाँ से आ रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई चीज हमने खुद से की है और उसका करने का एक अलग मजा है। सो फैमिली क्वालिटी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। अमित जी ने मेरा आधा काम इजी कर दिया। मैं एक ही लाइन कुछ बोलने वाला था। मैं आप सबकी तारीफ करने वाला था कि अमित जी ने कर दी, लेकिन मैं फिर वापस आप सबकी तारीफ करूंगा कि आपने बहुत कम वक्त में और बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत खूबसूरत कहानी आपने सुनाई, और आपने इनके जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं कि क्या क्यों अच्छी होती हैं ये, किनसे क्या फ़ायदे हैं वगैरह, आपने ऑलरेडी इसमें कुछ एड्रेस कर दिए हैं। बट फिर भी मैं एक दो चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर, जो आपको मुझे लगता है कि पता है। आई आई रियली नो कि बिकॉज आप अगर यहाँ पर हैं, अगर आप स्टोरी टेलिंग के लिए और जानने के लिए आए हैं, मतलब आपको पता है कि आप इसका महत्व समझते हैं, आप इसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं, ये आपको पता है। लेकिन फिर भी एक दो चीज़ें मैंने नोट्स बनाए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, कहीं आप किसी को बताएंगे आपको काम आ जाएंगे। सो so, ऐसा हो सकता है। तो जैसे कि एक शुरुआती हम देखते हैं कि ये इंसान से इंसान का जो है कनेक्शन बनाता है। हम जुड़ते हैं इंसानों से। जब आप इंसान किसी को सुनाएंगे तो वो आपसे आपसे एक बॉन्ड क्रिएट होगा। तो ये एक फैमिली बॉन्ड क्रिएट करने के बहुत अच्छा उपाय हो सकता है कि हाउ कम्युनिकेशन गैप बोल लीजिए या कम्युनिकेशन क्लैरिटी बोल लीजिए, उन चीज़ों को क्लियर करने में बहुत हेल्प करता है। सो शायद शायद हम कितना सुनते थे, हमें जो बचपन में दादा दादी नाना नानी कहानियाँ सुनाते थे, और वो कहानी की वजह से शायद हो सकता है कि हम उनसे बहुत करीब थे।
और वही चीज़ और वही जो हम फीचर हैं, हम भी अपने बच्चों को, और अल्लाह ने चाहा तो क्या बोलते हैं, अपने नाता नाती या पर नाता नाती या पर नाता नाती को भी सुनाएंगे कहानियां ढेर सारी। तब तक हमारे पास कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। फिर क्या होता है कि जो ये लिटरेचर, जिसे जो टर्म कहते हैं हम, इससे बच्चों का कनेक्शन बनना शुरू होता है। ये जो उम्र है अभी, वो कोई भी उम्र हो सकती है। ऐसा नहीं कि हम ये कहिए कि भाई हम बीए लिटरेचर करेंगे तभी जाके बीए लिटरेचर को आपको कनेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि लिटरेचर हमारे चारों तरफ है, हर जगह फैला हुआ है। हमारे टीवी में ले लीजिए, बातों में ले लीजिए, हमारे डायलॉग्स में बोल लीजिए। निधि जी ने एक मुहावरा इस्तेमाल किया था, काटो अम, तो खून नहीं। काटो तो खून नहीं। हाँ, ये एक एडवांस लेवल था कहा तो ऐसे ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप बातों बातों में ऐसी फ्लो हो जाती है। तो दैट इज इन कहानियों से हमें बहुत बहुत चीजें हो जाती हैं। एक चीज शायद बच्चे इमर्ज कर रहे होते हैं इन चीज में कि उन्हें कोई चीज एक्सप्रेस करनी है, दे वांट टू टेल दिस थिंग, बट कैसे बोलें, कहाँ से वो चीज आ गया है। तो ये जो कहानियां हैं उनको टूल बन के मिलती हैं कि भाई ये उनको एक रीजन मिलता है कि इन चीजों की वजह से वो आपको कहानियां सुना सकते हैं। बड़े लोगों की भाषा में बोलूँ इसको कि जब कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, और आप देखते हैं कि हाँ यार, ये भी तो हुआ था। लाइक आपने उस इंस्टेंस से, उस स्टोरी के उस पैराग्राफ से कनेक्ट किया कि यही तो हुआ था मेरे लाइफ में, और यहाँ टेक्स्ट में लिखा हुआ है। यही चीज बच्चों को भी होता है कि यही चीज तो है। और वही जो आपके अंदर के विचार हैं, आपके अंदर का जो एक भाव है, एक जो एब्स्ट्रैक्ट है, वो शब्दों में यूं कहीं लिखा होता है। तो ये एक लिटरेचर की क्वालिटी होती है। इसका फीचर बोल रहे हैं, एस्पेक्ट बोल रहे हैं। इसके बाद में जो बच्चे होते हैं, ये समझ लीजिए कि उनकी एक भाषा के सीखने की एक विंडो होती है कि मान लीजिए कुछ 4 से लेकर 12-15 साल तक, 12-13 साल तक, ये सबका अलग अलग होता है। तो ये एक होता है जहाँ वो भाषा सीख रहे होते हैं। इसी हिसाब से उनका उनका कॉग्निशन में कुछ डेवलपमेंट हो रहा होता है। मोटर स्किल बोल लीजिए, जुबान की भी उनकी एक प्रैक्टिस शुरुआत हो रही होती है। तो यहाँ पर ये इमर्जेंट रीडर या इनको इमर्जेंट लिसनर बोल रहे हैं कि ये सुनने की, पढ़ने की, समझने की उनकी शक्ति है धीरे 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 आगे बढ़ रही है। और हम इन कहानियों से उनको और फ्लूइड कर रहे हैं, मतलब और जो उनको इजी गोइंग कर रहे हैं। मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि एक फ्यूल दे रहे हैं उनको, और उनको थॉट फूड दे रहे हैं, और यहाँ पे और चीज़ें तो बेहतर हो सकती हैं। तो ये उनके लिए काफ़ी बेहतर होता है कि जब वो शुरुआत में पढ़ना सीख रहे हैं, लिखना सीख रहे हैं, सुनना भी सीख रहे हैं, और कॉम्प्रिहेंशन सीख रहे हैं कि जब हम पूछते हैं कि एंड में कहानी खत्म होने के बाद में हमने उस कहानी पे सवाल पूछा कि आप वहाँ होते हुए क्या करते, तो क्योंकि बच्चों ने सुना है वो कहानी, लिसनर ने पूरी कहानी सुनी है, तो वो आपको जवाब भी देंगे। और कभी कभार आप खुद इमेजिन कीजिए, कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसे सेशन में, मतलब ये सेशन नहीं, कहीं भी एक सेशन में हमने पूरी बात सुनी और एंड में हम उसके कोई सवाल का जवाब सोचना चाहते हैं, हम सोच नहीं पाते क्योंकि वो जो कनेक्शन है हम बैठा नहीं पाए। लेकिन इस स्तर पे एक कहानी से पूरा उसका प्रोसेस होने के बाद में जो आंसर निकलता है, तो दैट इज एक शुरुआती स्तर आप मान लीजिए, कुछ चरणों में हम शुरुआत कर रहे हैं। फिर एक होता है कि हम पढ़ते क्यों हैं, वाई डू वी रीड। तो आप अभी कहानी सुना रहे हैं, कहानी सुनाने के बाद ऐसा होगा बच्चे खुद भी सुनाने लग जाएंगे, या फिर वो पढ़ने भी लगेंगे खुद अकेले भी। वो क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट रीडर बन जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि आगे जाके वो लिखने भी लग जाए छोटी छोटी कहानियाँ, और आपको भी सुनाने लग जाए। सो हर चीज़ की अप्रिशिएट करते करते, उनकी चीज़ों को वेलकम करते करते, एक कह सकते हैं कि हमारी लाइफ में शायद 2 टाइप की रीडिंग एक होती है। कि एक आप समझ लीजिए एक एकेडमिक रीडिंग है, जो हम आमतौर पर स्कूलों में या ऐसी जगहों पे करते हैं किसी नॉलेज को प्राप्त करने के लिए। एक और है जो हम प्लेजर के लिए करते हैं। सो हम कहीं ना कहीं उनको दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। वो उनको प्लेजर भी दे रहे हैं, हम उनको छोटा छोटा नॉलेज भी दे रहे हैं। आपके जब हम इसमें हम जब डिस्कस करते हैं, और जब हम बात कर रहे थे शुरुआत में कि उनके आसपास की चीज़ों से, उनके आसपास के एनवायरनमेंट से हम कुछ क्वेश्चंस ले लें या कोई चीज़ छोटी छोटी ले लें, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट होता है कि जो कोई बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसा ज्ञान थोड़ा बता के गए थे किताबों में। तो वो मैं आपको दे रहा हूँ कि बच्चों की आसपास की चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा सीखते हैं। अगर हम उनको एग्जाम्पल देंगे कहीं दूर का जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, जैसे कि हमारा घर मान लीजिए एक झील के किनारे है, जहाँ मछलियाँ हैं, जहाँ पानी है, वहाँ रेगिस्तान नहीं है, और मैं उनको रेगिस्तान का एग्जाम्पल दूंगा तो शायद वो सोचे कि रेगिस्तान है क्या।
उन्होंने किताबों में देखा होगा, शायद आजकल टीवी भी मिल गया है, बट फिर भी शायद उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया इसको। लेकिन अगर मान लीजिए वो कहानी सुनाने के बाद में आप सही में रेगिस्तान में गए, वो कहानी यूं की यूं बच्चों के सामने आएगी। सो आई एम जस्ट फास्ट फॉरवर्डिंग इट। अगर कुछ रह गया हो तो, एंड आई थिंक दैट्स इट। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो एक एक दिमाग का एक फैक्टर होता है, स्टोरीइंग करना बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या, स्टोरी टेलिंग नहीं, स्टोरीइंग, कि हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि खाना कैसे बनाना है। जैसे मुझे आज शाम को खाना बनाना है, मैं अभी सोच रहा हूँ कि मुझे काटना है, काटने के बाद उसको तलना है, तलने के बाद में भगाड़ लगाना है, भगाड़ लगाने के बाद में गुलाबी होने के बाद में आई जस्ट पुट दाल, दाल के बाद में फिर चावल चढ़ाना है, चावल 2-3 सीटी लग जाएंगी, और ये सब होने के बाद में ये खाना तो बनाने के प्रोसेस में रहोगे। तो स्टेप्स चल रही है मेरे दिमाग में। हाँ, मुझे कल अभी बाहर जाना है सामान लेने के लिए, ग्रोसरी। मेरे दिमाग में सुबह से लिस्ट बन रही है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, सुबह से मेरे दिमाग में लिस्ट बन रही है कि घर में ये नहीं है, 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 और शाम को जाके मैं वो चीज़ें लेकर आऊँगा। इट्स ऑल इन माई ब्रेन। ये दिमाग का ये मैकेनिज्म चलता रहता है हमेशा। हम जब कहानियाँ सुनते हैं, सुनाते हैं और बनाते हैं, हम भी, बच्चे भी, ये जो प्रोसेस है इसको हम पुश करना शुरू कर देते हैं। सो दीज आर ऑल यू कैन से कि फीचर जो हैं, अगर हम बच्चों को कहानी सुनाना शुरू करते हैं तो। सो मैं यहाँ पे इसको अभी रोक रहा हूँ, है ना, क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय का भी हमें देखना पड़ेगा। बट क्या बोल सकते हैं, मैं शायद सिर्फ कहानी सुनाता हूँ, अभी तक मेरे बच्चे नहीं हैं, तो आप बोल सकते हैं ऐ बस तुम ऐसा यूँ बस बोल लो, ठीक है ना, तो बच्चों के सामने आओ, पता पड़ेगा, ऐसा आप कह सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि वो काम है, आप बच्चों को एक बार कहानी सुनाएंगे, लेकिन बार बार कितनी बार। तो एक्चुअली क्या, इनको एक पूरा तो दिन होते कहानी सुननी है, खाना खाते मुझे वक्त, पढ़ाई करते वक्त, मम्मा स्टोरी, जी हाँ, मम्मा स्टोरी। जी हाँ, जी हाँ। तो मैं क्या बोल रहा था कि एक तो होते हैं, मतलब मैं बहुत खास एग्जांपल यूज कर रहा हूँ कि बॉस ने बोल दिया कि ये कर लो, और एक ग्राउंड में जरूर ग्राउंड वर्कर जो है वो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कैसे करें। तो शायद हम देख सकते हैं कि कौन एक तो जस्ट इंस्ट्रक्शन है और कौन एक्चुअली में ग्राउंड वर्कर हैं। तो हमारे एक काबिल दोस्त हमारे साथ में हैं, लेकिन उनके पास जाने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपके कहानी से जुड़े हुए कोई सवाल हैं क्या? अगर वो सवाल हैं और अगर आपको पूछने हैं तो आप वो अभी पूछ सकते हैं, मैं उनको नोट डाउन कर लूँगा, एंड देन हम जब सेशन एंड करेंगे तो इन सवालों के जवाब के साथ में हम दूसरे से विदा ले लेंगे। तो आप प्लीज़ अपने अपने सवाल मुझे बता दीजिए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एंड देन यू कैन कैरी ऑन। सो ओवर टू यू ऑल। हाँ जी, प्लीज गो ऑन। मेरे बेटे को जब मैं स्टोरी सुनाती हूँ तो स्टार्टिंग में तो वो सुनता है अच्छे से, बट फिर पता नहीं उसके दिमाग में अलग अलग चीजें घूमने लग जाती हैं, वो एकदम से भागने लग जाता है, अरे मम्मा ये काम था, ये काम था, मुझे ये याद आ गया, मम्मा मैं जा रहा हूँ। या फिर वो उस स्टोरी को, मतलब अगर मैं उसे कोई स्टोरी सुना रही हूँ तो वो उसका पूरा ऑपोजिट, मतलब अलग ही चला जाता है, उसका ट्रैक ही अलग हो जाता है। मतलब वो उस स्टोरी को ना सुन के अपने मन से कुछ भी बोलना शुरू कर देता है। मतलब स्टोरी को सुनता नहीं, हमारी जो स्टोरी होती है उस पर ध्यान नहीं देता। आप सभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी मुझे सवाल लिख दीजिए, तो मैं उनको एक साथ एड्रेस करने की कोशिश करूंगा, और आप सब भी मेरी हेल्प कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि क्या आप पूछे, आप यदि आपका सवाल पूछे आप। मेरा ये सवाल है कि जब भी इन्हें स्टोरी सुननी होती है तो मतलब हम बिजी होते हैं, थोड़ा हमारी भी गलती है, हमें अलग से टाइम नहीं देते, तो हम मे भी उस टाइम इतना थके होते हैं, या क्या होता है, हम सोचते हैं कि जल्दी से काम निपटे और फिर हम बैठेंगे, और वो टाइम नहीं आता है, वो टाइम आता नहीं है फिर कि आराम से बैठने का। फिर जब वो रात हो जाती है तो शी तो स्टार्ट्स क्राइंग, मम्मा हमने पूरे दिन मुझे टाइम नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि फिर रात को जब मैं अगर शुरू करती हूँ तो फिर और लोग, वो हस्बैंड है, छोटा बेबी है, वो है कि उसको सुलाना पहले ये पहले वो, तो
कई बार ट्राई करती हूँ कि खाना खिलाते वक्त सुना दी तो वो खाते भी जाएंगे और थोड़ा बिजी भी रहते हैं और जल्दी जल्दी खा भी लेते हैं इसमें। बट काफी प्रॉब्लम यही रहती है मेरी मोस्टली। मुझे लगता है कि मैं उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ और जब टाइम होता है तो मैं मेरे दिमाग में कुछ और टेंशन्स होती हैं क्या, तो फिर मैं उसको एड्रेस नहीं कर पाती हूँ अच्छे से। और बाकी निधि, गौरव, शिल्पा प्लीज। जी, आपका कोई सवाल हो? मेरा ये है क्वेश्चन कि कई बार स्टोरी का सिलेक्शन करने में थोड़ा रहता है कि किस तरह के स्टोरी बुक्स हम प्रोवाइड कराएं, क्योंकि जैसे अगर हम देखते हैं तो वो पंचतंत्र और वो 2-3 टाइप के ही स्टोरी बुक्स दिमाग में रहते हैं, तो स्टोरी सिलेक्शन वाला एक पॉइंट है। ठीक है, गौरव, शिल्पा जी। अंजू जी, आपके पास कोई सवाल है? एक्चुअली वही है कि स्टोरी सिलेक्शन है या जो हमारा मेन पर्पस है कि हमें क्या उनको मतलब मैसेज कन्वे करना है स्टोरी राइट। में, क्योंकि बहुत बड़ी मेन चीज है कि हम उनको क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं। फ्रेंड्स हैं तो हमें फ्रेंड्स की हेल्प करना है या जो भी चीजें हैं, तो वो हम वही है कि हम स्टोरी सिलेक्शन कैसा हो कि हम जो, क्योंकि मेन पर्पस उसका यही है कि हम उसको मैसेज कन्वे कर सके, हमारी अपनी आपस में बॉन्डिंग हो बच्चों के साथ, वो चीजों को लेके ही है कि कैसे होगा। शिल्पा जी अगर आप यहाँ हैं तो गौरव जी आप भी कुछ मेरे एक है, जी कई बार जी क्या होता जी है कि मैं पूरे कई बार क्या होता है कि मैं पूरे दिन में उसको सुनाना चाहती हूँ, कार्टून देखना है, मुझे टीवी देखना है, उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर उसको कब होता है स्टोरी ना, जब जब बेड टाइम होगा, मतलब बिल्कुल जाने पे होंगी, तभी उसको सारे स्कूल के होमवर्क भी आ जाते हैं, तभी मम्मा आप स्टोरी सुना रहे थे, अब स्टोरी सुना रहे थे, तब सुनो। तो मेरे लिए उस वक्त बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उसको रात में ही सुनना होता है, मैं रात को मैं नहीं सुना पाती, मतलब मेरे पास टाइम नहीं था। इससे भी क्या करना चाहिए? ठीक है, आई थिंक सारे सवाल ये मानते हैं कि सारे सवाल आ चुके हैं। जी हाँ। अच्छा, अच्छी बात ये हुई कि मेरे पास अब बोलने के लिए समय कम है, एंड क्योंकि मैं पहले से ही थोड़ा नर्वस हूँ और अब मुझे कम बोलना पड़ेगा। आई एम फीलिंग हैप्पी। हाँ रुकिए। तो जो हम बात कर रहे थे हमारे फील्ड वर्कर की, तो हमारे साथ में हम हमारे एक फील्ड वर्कर को लेकर आए हैं जो एक्चुअल में मैं सिर्फ कहानी सुनाता हूँ, लेकिन कहानियों को बच्चों के साथ में रियल लाइफ में जो एग्जीक्यूट करने वाले एक, जैसे आप सभी हैं और ये हमारे एक दोस्त भी हैं जो इस बात पे हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम आमंत्रित करते हैं मंच पर हमारे काबिल दोस्त को, अमित जी को। तो अमित जी, ओवर टू यू प्लीज। वेलकम। थैंक यू। अपने नाम के आगे काबिल सुन के मुझे थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कि अभी आप सब लोगों ने इंटरेस्टिंग पार्ट तो वर्कशॉप का कर लिया है, अभी ये फाइनल वाला थोड़ा सा बोरिंग और थोड़ा सा ज्ञान वाला पार्ट बचा है। प्लीज बेयर विद मी फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। अगर अच्छा लगेगा तो ज्यादा खींच देंगे और खराब लगेगा तो स्टॉप कर देंगे उसको। सो आई विल स्टार्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस कि मतलब मेरा कहानियों की तरफ इतना झुकाव क्यों है। सो अभी आप, मेरी जो बड़ी बेटी है वो पहले छोटी हुआ करती थी, तो ये बात है 7-7.5 साल पहले की, अभी वो 9 साल की होने वाली है। तो जब वो 2 साल की थी तो मुझे लगता था कि मैं ऑफिस के काम में काफी ज्यादा बिजी रहता था एंड मेरे ऑफिस का टाइमिंग ऐसे था, आई यूज टू कम बैक एट लाइक 10:30 and 10:45 एट नाइट। तो पूरे दिन में सुबह वो प्ले ग्रुप चली जाती थी 2.5 साल की उम्र से, और फिर उसके बाद पूरे दिन में हमें कोई समय नहीं मिलता था जिस समय हम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। सो द आइडिया केम टू माई माइंड कि हम रात को कहानी या फिर कुछ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी भी वो लैंग्वेज डेवलपमेंट की राइट एज थी। सो वी स्टार्टेड, जैसे मैंने ये जो बचपन की कहानियां हैं इसको छोटे छोटे फॉर्म में, जैसे बाहर मैंने कोई जानवर देखा हो या फिर मैंने हमारे दोपहर में कोई या वीकेंड पे कोई हमारे इवेंट हुआ हो उसके बारे में डिस्कशन करना हो, इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट ओनली। बट जब वो डिस्कशन बढ़ने लगा
तब मुझे लगा कि टॉपिक्स की बहुत कमी हो रही है। देन वी स्टार्टेड यूजिंग पिक्चर बुक्स, कि हमने थोड़ी पिक्चर बुक्स खरीदी और फिर मिश्का को, मेरी बड़ी बेटी का नाम मिश्का है, फिर मिश्का को ये कहानी सुनाना स्टार्ट किया। तो मैं ये ऑब्जर्व करने लगा कि जितना भी ज्ञान हम बाकी चीजों से देते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, अगर हम उसको बिल्कुल भी यूज नहीं करें और केवल कहानी सुना दें, उससे ही हमारा काम बहुत अच्छा हो रहा था। और क्वालिटी टाइम की बात तो डेफिनेटली है कि वो क्वालिटी टाइम जो हम स्पेंड करते हैं उससे जो बॉन्ड बनता है बच्चे के साथ, सो वो बॉन्ड वो आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है एक तरह से, कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में वो आप अभी से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप उसके बेनिफिट्स आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिखने लगते हैं। कि फाइंड सम एक्टिविटी, वी नीड टू फाइंड सम एक्टिविटी जिसमें बच्चों के साथ हमारा क्वालिटी टाइम ऐसा हो जो बच्चा इस चीज को मिस करे कि मेरे फादर के साथ या मेरी मदर के साथ ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ड्यूरिंग दिस जर्नी मैंने 5-6 बातें कुछ नोट करी हैं जो मेरे एक्सपीरियंस का निचोड़ है। तो जैसे कई बार शुरुआत में मेरी कंप्लेंट रहती थी कि जब मैं ऑफिस से आता तो मैं थका हुआ होता था काफी, या फिर कभी ऐसा होता था काफी लेट हो जाते थे और स्टोरी सुनाने का मन नहीं है। देन उसके लिए सॉल्यूशन मेरे पास ये था कि आई स्टार्टेड चूजिंग स्मॉलर स्टोरीज, कि मैंने छोटी कहानियां चुनी 5-7 मिनट वाली, और फिर मैं बच्चे को अपनी फीलिंग्स क्लियरली एक्सप्लेन करता था कि बेटा आज मैं थका हुआ हूं, इसलिए आज हमने छोटी स्टोरी चुनी है। आज मैं थका हुआ हूं तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे फिर सो जाएंगे। तो आप ये बहुत ही अमेजिंग बात लगी मुझे कि 1-2 बार तो बच्चे ने आ ऊ किया, बट उसको लगा कि पापा जेन्युइनली ये चीज बोल रहे हैं। क्योंकि जब 5 दिन सुनाते हैं और एक ही दिन नाटक करते हैं तो बच्चा भी आपसे एम्पैथाइज कर पाता है, आपको समझ पाता है कि ये जेन्युइनली कह रहे हैं, कि ये रोजाना ये चीज नहीं करते। तो जो कंसिस्टेंसी बिल्ड हुई उसमें बच्चा आपको समझने लगा कि आज ये परेशान है इसीलिए नहीं ये कर रहे हैं। ये पहला पॉइंट हुआ कि यू कैन चूज स्मॉलर स्टोरीज एंड आप अपनी फीलिंग्स को, या जो आपकी जैसा अभी आप कॉन्स्ट्रेंट है वो आप बच्चे को क्लियरली बताएं, कम्युनिकेट करें। सेकेंड चीज है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे को कौन सी भाषा में कहानी सुनाते हैं। किताब कोई भी भाषा में हो सकती है, कितनी भी डिफिकल्ट हो सकती है, वो इंग्लिश में हो सकती है या फिर हिंदी में हो सकती है, टफ डिफिकल्ट हिंदी में हो सकती है, बट आप उसे उसी भाषा में सुनाएं जिस भाषा में बच्चा समझता है। आप घर में चाहे मारवाड़ी बोलते हो, मेवाड़ी बोलते हो, सिंधी बोलते हो, हिंदी बोलते हो, उर्दू बोलते हो, जो बच्चा जिस भाषा को अच्छे से समझता है उसी में सुनाएं, और जो लेवल का बच्चा कॉम्प्रिहेंड कर पाता है उसी लेवल के कॉन्सेप्ट बताएं। अगर कहानी में ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं जिसमें आपको डाउट है तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट उसकी डेप्थ में ना जाएं। बच्चे को ऐसे समझाएं कि उसको कंफर्टेबल लगे। और ये हुई दूसरी बात। पहली बात हुई हमारी कि छोटी कहानियां, दूसरी बात हुई लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग होनी चाहिए, घर में होनी चाहिए, तीसरी हुई रिपीटेशन। तो शुरुआत में मुझे लगता था कि जितनी ज्यादा वैरायटी होगी उतना ज्यादा तरह का कंटेंट मेरा बच्चा सीखेगा, और जितना ज्यादा कंटेंट मेरा बच्चा सुनेगा उतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। बट इवेंचुअली मेरे को स्टोरीज सुनाते सुनाते ये रियलाइज हुआ कि रिपीटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप एक कहानी को कितनी बार भी रिपीट करें, बच्चा जितनी बार कहे उतनी बार रिपीट करें, बच्चे की ग्रोथ में हेल्प होगी, उसकी ग्रोथ रिटार्ड नहीं होगी, उसकी ग्रोथ कम नहीं होगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसमें एक और एग्जांपल देता हूं कि जैसे जब भी आप रिपीटेशन करते हैं तो आप एक बात को कई तरीके से बोलते हैं। जब आप रिपीट करते हैं तो कई तरीके से एक बात को बोलते हैं, तो बच्चे को यह भी समझ में आता है छोटी एज में कि एक बात को कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं। प्लस दूसरी चीज, जब आप एक वर्ड को बार बार यूज करते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन और उसकी यूजेज बच्चे को ज्यादा क्लियर होती है। सो रिपीटेशन में क्या होता है कि बच्चा जब फेमिलियर होता जाता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन उस पर्टिकुलर वर्ड का या फिर उसका वर्ड का मीनिंग उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो रिपीटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ट्रस्ट मी, अगर आपका बच्चा एक महीने में एक कहानी को 25 बार सुनता है तो मतलब आपके लिए बोरिंग हो सकता है, लेकिन बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट से लेके कोई क्वेश्चन नहीं मेरे दिमाग में। उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को बूस्ट करेगा, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोकेगा नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो रिपीटेशन इज द की। एंड एक और मेरे दिमाग में रहता था शुरुआत में कि मैं कहानी सुनाने में इतना अच्छा नहीं हूँ, शायद बोरिंग तरीके से सुनाता हूँ या बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आता, बैठाता हूँ तो भाग जाता है। बट ऐसा होता है कि कोई भी चीज आप लाइफ में करेंगे ना वो परफेक्ट नहीं होती। आप कोई खाने की डिश भी बनाएंगे ना तो वो कभी परफेक्ट नहीं बनेगी, कभी उसमें थोड़ी चीज ज्यादा होगी, कभी कम होगी। तो जब आप कहानी सुनाने बैठेंगे वो इवेंट परफेक्ट नहीं होगा कभी भी,
उसमें कुछ ना कुछ रहेंगी। कभी बच्चा ट्रैक से उधर चला जाएगा, कभी उसका दिमाग बाहर लगा होगा, कभी कार पे लगा होगा, कभी डिज्नी पे लगा होगा, कभी सिंड्रेला पे लगा होगा। इट्स ओके, बट ये जो इम्परफेक्शन है इस चीज का, वही इस चीज की ब्यूटी है कि जो भी चीज जिस फॉर्म में हो रही है वो वैसे ही अच्छी है। आप बच्चे को कोशिश करें लाने की, आप इंटरेस्टिंग स्टोरी से या जिस चीज में उसको इंटरेस्ट है वो लाने की कोशिश करें, बच्चा आ जाएगा आपके पास। इट माइट टेक टाइम, कंसिस्टेंसी, कि आप रेगुलरली इस चीज को हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते ट्राई आउट कर रहे हैं शुरू में, कि बच्चे की भी एक रिदम बन जाए और आपकी भी एक हैबिट बन जाए कि रात को जब हो तो बच्चे को लगे कि कहानी सुनाने का टाइम हो गया है। मेरे लिए रात का समय ज्यादा सूट करता है, आप कोई सा भी टच समय चूज करते हैं। इसका एक एग्जांपल दे सकता हूं, मेरी छोटी बेटी वान्या के साथ हुआ कि एक दिन मैंने उसे शाम को कहानी सुनाना शुरू कर दिया, तो उसने पर्दा खोल के बाहर देखा कि रात हो गई क्या। तो मतलब उसको बच्चे एक्चुअली वाइसे वर्सा भी ट्रू मान लेते हैं कि हम रात को कहानी सुनते हैं तो, और हम जिस समय कहानी सुन रहे हैं तो शायद रात हो गई है। बच्चे शायद वाइसे वर्सा को ट्रू मान लेते हैं। So this part is, and over the period of time I learned this skill, मैं स्किल मेरी बेहतर हो गई, बच्चों के साथ पेशेंस भी इंप्रूव हो गई, प्लस जो हमारा बॉन्ड बना है वो मेरे को लगता है कि बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए या बच्चों को अपनी बात समझाने के लिए इट बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू कैन चूज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ स्टोरीज, जैसे स्टोरीज का जिक्र आया कि जरूरी नहीं हम हर वक्त मॉरल स्टोरीज चुने, वी कैन चूज फन स्टोरीज कि उसमें कुछ भी ज्ञान की बात नहीं है, केवल फन है। इट शुड बी अ वैरायटी, जैसे पोर्टफोलियो होता है ना हमारा, इसमें वैरायटी की चीजें होती हैं, अलग अलग तरह की हम सिक्योरिटीज चूज करते हैं। सो सिमिलरली यहाँ पर भी हम फन चूज करें, मॉरल चूज करें, हीलिंग स्टोरीज चूज करें, सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली स्टोरीज चूज करें, जिसमें सारी वैरायटी हो, तो उससे बच्चों को जब इसका एक्सपोजर देंगे आप, सो बच्चे के ग्रोथ के और डेवलपमेंट के बाकी पिलर्स भी स्ट्रांग होंगे, नॉट ओनली जस्ट वन पिलर। सो दैट इज कि आप सारी तरह की स्टोरीज चुनें। और स्टोरी जो आपका था कि हम किस तरह की स्टोरी चुने, वो एक सवाल आया था, वो मैं बता सकता हूं। उस पर हम एक आर्टिकल लिख रहे हैं एंड वी विल पोस्ट दैट आर्टिकल, वी हैव ऑलरेडी रिटन दैट आर्टिकल, और इस वर्कशॉप के बाद हम पोस्ट कर देंगे। तो उसमें मैंने एक्सपीरियंस है, जो भी किताबें मुझे बच्चों को सुनाने में अच्छी लगी हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, वो सारी बुक्स का सैंपल है। उसमें एक लिस्ट भी लिखी हुई है और बता भी रखा है 5-6 पॉइंट्स की इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें किताबें खरीदते समय या सुनाते समय चूज करने के लिए। एंड एक पार्ट इसमें और रहता है, लास्ट पॉइंट है मेरा ऑलमोस्ट, कि बच्चे जब आपकी सुनाई हुई कहानियों को अगले दिन या अगले हफ्ते या अगले महीने जब रियल लाइफ में यूज करते हैं ना, तो आपको जो फीलिंग आएगी ना वो एकदम गॉडली होगी। मतलब आपको लगेगा जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना ब्रेन में, कभी कभी ऐसे जो फीलिंग आती है ये वाली कि मेरे अंदर से फीलिंग फ्लो हो रही है, जब वो फीलिंग आएगी ना तो आपको उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा कि जो मैंने 10 मिनट इन्वेस्ट किए हैं अपने बच्चे के टाइम पे, स्पेंड नहीं किए, मैंने इन्वेस्ट किए हैं 10 मिनट रात को, वो मुझे उसका रिजल्ट मेरे को सामने दिख रहा है। एक गजपति कुलपति का एग्जांपल बता सकता हूं। स्टोरी में मैंने ये वाली स्टोरी वान्या को सुनाई थी, वान्या मेरी छोटी बेटी, और उसने हमने सीखा कि गजपति कुलपति को जुकाम हो जाता है। तो जब कुछ दिन बाद बारिश हुई तो बच्चे बारिश में भीग रहे थे नीचे, तो वान्या बालकनी में खड़े होकर बोलती है, पापा ये बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, क्या इन्हें जुकाम हो सकता है? क्योंकि उसका भी जाने का मन था, इसलिए वो मुझसे पूछ रही है, एक तरह से परमिशन ले रही है कि पापा इन बच्चों को जुकाम हो सकता है। तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी। मुझे लगा था कि स्टोरी हमने एक ही बार सुनी है अभी तक, शायद इसको याद नहीं होगी, बट वो ऐसे अनएक्सपेक्टेड टाइम्स पे आती है ना कि आपको बहुत बहुत ज्यादा हार्टीली फीलिंग होती है। आई एम श्योर कि ये फीलिंग मॉम्स को एवरी नाउ एंड देन आती रहती होगी, क्योंकि मॉम्स आर जनरली इन आवर हाउस होल्ड्स, मॉम्स आर जनरली क्लोजर टू देयर चिल्ड्रन। फादर अपने कॉन्स्टेंट्स की वजह से थोड़ा बिजी भी रहते हैं, और हमारा एक कंडीशनिंग भी है कि काफी सारी टेक केयर हमारे फीमेल्स को करनी चाहिए। दैट्स अ डिफरेंट मैटर। सो ये हुए मेरे पॉइंट्स जो मैंने सीखे हैं। सो अब मैं 3 या 4 अपनी लाइफ में जो मैं स्टोरीज यूज करता हूं उसका एग्जांपल और दूंगा। अगर आप एक बार बोर हो रहे हो तो एक बार बता दें, और चाहते हैं कि मैं एग्जांपल कवर करूं तो वो भी बता दें। आगे चलें? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो 3-4 स्टोरीज हैं जो मैं उसको ऑलमोस्ट परपेचुअली यूज करता हूं। तो एक स्टोरी है हमारी मिरर गर्ल की स्टोरी। तो जैसे मैं और बेटी मिरर के सामने जाते हैं हमेशा, और जैसे इसका नाम वान्या है तो उस लड़की का नाम धान्या है। तो आई ऑलवेज से कि जैसा तुम करोगे वैसा लड़की करेगी। अब आप इससे क्या करवाना चाहते हो? तो
पूरे दिन ये कहानी चलती है जब भी हम घर पे होते हैं कि बेटा आप यहाँ पर रो रहे हो, चलो शीशे में जाके देखते हैं वो लड़की रो रही है कि नहीं रो रही है। आप बेटा यहाँ पर खाना खा रहे हो, देखते हैं वो लड़की खाना खा रही है कि नहीं खा रही है। सो इट्स मतलब ये कहानी इतनी पावरफुल है मिरर स्टोरीज वाली कि आप इसको चाहे तो कैसे भी यूज कर सकते हैं, एंड इतनी पावरफुल है कि आप इसको थोड़ा केयरफुली यूज करें कि मतलब बच्चे पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े, बट ये बहुत पावरफुल है एंड इट वर्क्स रियली वेरी इफेक्टिवली। इसको आप ट्राई करके देख लें, फिर कहानी धीरे धीरे इवॉल्व होती है कि आप कौन कौन सी कहानी इवॉल्व करते हैं। तो शुरुआत में करके देखें कैसे वर्क करती है। हर पेरेंट का, हर बच्चे का जो ये कहानी की इवोल्यूशन है वो डिफरेंटली होता है। So I don't want to get into too much technical details, but it just works with me very very well. जो मिरर इमेज है बच्चे की, तो उस बच्ची का नाम धान्या है और मेरा नाम भ्रमित है। So we use it very now and then, and it works really well, very well. Second चीज जो वर्क करती है that is personification. हर चीज बच्चे जिंदा मानते हैं और इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। हर चीज में बच्चों को लाइफ दिखती है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सारे बच्चे रियल और इमेजिनरी में डिफरेंशिएट कर पाते हैं as soon as they reach like the age of 3, 4, 4.5. So आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफाई कर सकते हैं विदाउट द रिस्क ऑफ कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बच्चे का रियल और इमेजिनरी से टच खत्म हो जाएगा। इट विल नॉट हैपन। In 99.9999% of the cases it will not happen. So it's a very safe thing to do. तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ड्रेस है, ड्रेस को आप बोल सकते हैं कि ड्रेस का आज मन नहीं है कि वो आपके साथ घूमने जाए। आपको खेलने ले जाना है नीचे और आप बोलते हैं ड्रेस का आज मन नहीं है कि वो खेलने जाए, आज उसका आराम करने का मन है। ये जो टी शर्ट पजामा लटके हुए ना, इनका बहुत मन है आज खेलने जाने का आपके साथ, इनको ले जाओ अपने साथ। तो दैट इज जस्ट वन थिंग। एंड खाने की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि ये रोटी आपसे गुस्सा हो गई है, बच्चे ने टॉयज उठा के नहीं रखे तो टॉयज आपसे गुस्सा हो गए हैं, ये अब 2 दिन बाद आएंगे आपसे मिलने। देयर कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स। सारी चीजों को पर्सोनिफाई कर सकते हैं। और ये नहीं कि आप नेगेटिव वे में यूज करें, हमेशा पॉजिटिवली भी यूज करते हैं कि आप जैसे खड़े होकर वॉल से बात कर रहे हैं या किताबों से बात कर रहे हैं या फिर मतलब मे बी कॉपी से बात कर रहे हैं, पेन से बात कर रहे हैं। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ट्रस्ट मी, बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है कि कोई तो बड़ा है जो मेरी दुनिया को समझता है। क्योंकि बच्चे खुद, आपने देखा होगा कि खुद किसी से भी कैसे भी बात करने लगते हैं। वो अपना इमेजिनरी वर्ल्ड, आप जरा सा दूर होंगे वो अपना इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कर लेंगे और खेलना चालू हो जाएंगे। हमेशा होता है बच्चों के साथ, ठीक है। तो अगर बच्चे आपको देखेंगे कि आप उसकी दुनिया को समझते हैं तो बॉन्डिंग आपकी बेहतर होने के चांसेस है। सो सेकंड थिंग इज पर्सोनिफिकेशन। थर्ड थिंग हमारे यहाँ जो चलता है कि सपने सोने से पहले, कि आज आप सपने में क्या देखने वाले हैं। तो ये सपने वाली एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब आप ये एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते ना, तो बच्चे की क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन डिफरेंट लेवल पे हो जाती है कि आज मेरे सपने में कुछ भी आएगा, मतलब पिंक कलर का भालू आएगा या जो भी आपके दिमाग में है। आपने बोल दिया कि फिर वान्या का सपना बताएगी वान्या कि मेरे सपने में आज ये आएगा। तो मैं बोलता हूँ कि यार तेरा सपना ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो मेरे में ट्रांसफर कर देना रात को आए तो, या फिर खाने की चीज आए तो मुझे ट्रांसफर कर देना। सो उसमें जो मजा आता है ना बच्चे को, फिर जब इस जोन में आ जाता है ना बच्चा क्रिएटिविटी वाले में, तो बहुत अमेजिंग आइडियाज देता है और इतने अच्छे आइडियाज देता है। ट्रस्ट मी, एवरी चिल्ड्रन इज अ क्रिएटिव जीनियस। वो इतने अच्छे आइडियाज देता है कि आप आराम से एक अच्छा ब्लॉग और एक किताब लिख सकते हैं आराम से। बस आपको नोट डाउन करना है उस टाइम पे। एक बार ये माहौल क्रिएट हो गया, ऐसे क्रिएटिव आइडियाज आएंगे ना, यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ। हमारे दिमाग में नहीं आ सकते, वो क्रिएटिव जीनियस के दिमाग में आ सकते हैं। सो थर्ड थिंग इज कि सपने, एंड फोर्थ थिंग इज कि ये कैरेक्टर हमारे साथ हमेशा चलता है। एक और जो कि एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जिसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हमारे उसमें एक कैरेक्टर का नाम है खटखटिया, वैसे दिमाग में आया बना दिया एक कैरेक्टर खटखटिया। तो वो सारी चीजें करता है जो एक बच्चा कर सकता है, कि वो खाना खाता है, वो स्कूल जाता है, वो गलत चीज होने पर रोता है, सही चीज होने पर खुश होता है। तो आप उसका कैरेक्टर कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। उसका केवल एक रहता है, बच्चा इन्वॉल्व रहता है स्टोरी में, आपको स्टोरी ढूंढनी नहीं पड़ती। प्लस सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए बच्चे के लिए बहुत अच्छा टूल है, सेल्फ अवेयरनेस के लिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, कि आप पूछ सकते हैं कि ये बच्चा ऐसा कर रहा है जो मेरे मतलब जो मैं सोच रहा हूँ, आप कैसे करते हो, आप कैसे कर सकते हो। तो ये 3-4 चीजें हैं जो मेरे साथ हमेशा चलती हैं और इनसे टाइम पास बहुत अच्छा होता है। कि जो डिफिकल्ट टाइम्स होते हैं ना, जैसे रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर किया, खाना नहीं आ रहा है, ट्रेन में बैठे हैं, बच्चा भाग रहा है,
गाड़ी में बैठे हैं, कुछ कराने को नहीं है, में भी बहुत डॉक्टर के यहाँ बैठे हैं, कोई आ नहीं रहा है, किसी लाइन में बैठे हैं, हमारा नंबर नहीं आ रहा है। सो बहुत सारी चीजें होती हैं, जब आपके पास करने के लिए टूल्स कम होते हैं तो ये कहानियां बहुत काम आती हैं, दे कम रियली वेरी हैंडी। और मोबाइल से दूर रख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप इन सारी चीजों से ना बच्चों से मोबाइल से दूर रख सकते हैं बच्चों को। सो आई विल टेक अ पॉज हियर, मतलब आई थिंक मैं काफी बोल लिया, जितना समय था उससे ज्यादा बोल लिया। एंड बाकी सबके क्वेश्चंस अगर कुछ अनआंसर्ड रह गए, सो मुबिन एंड मी विल टेक ऑन दोस क्वेश्चंस। और अगर मुझसे डायरेक्टली कोई सवाल पूछना हो तो मुझसे डायरेक्टली भी सवाल पूछ सकते हैं। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। आई थिंक अभी कोई सवाल आपके लिए आ नहीं रहा है। बट वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन इवन आफ्टर आई थिंक द वर्कशॉप। अगर कोई छोटे मोटे सवाल हो तो हम कोई एक चैनल क्रिएट कर सकते हैं, क्यों अमित जी, जिसमें हम इन सवालों के हम जब भी आए, आपको आए, आपके साथियों को आए, जो भी और भी कहानी सुनाने में इंटरेस्टेड हो तो वो भी आके बात करें, तो ऐसा कुछ क्रिएट हो सकता है। तो आपने जो सवाल पूछे थे जिसमें मैं नाम लेकर नहीं, सबको एक साथ में हम लेके चलते हैं कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या बच्चे रुक नहीं रहे या टाइम का है, या इन सबको हम लेके चलते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें अमित जी ने कवर करी हैं इसके अंदर। टाइम का भी उन्होंने एक कंस्टेंट बताया कि जब उनके पास टाइम नहीं था तो हाउ दे स्टार्टेड विथ स्मॉल स्टोरीज। ऐसा भी नहीं कि उनको बड़ी बड़ी कहानी सुनानी, जस्ट स्टार्ट विथ स्मॉल स्टोरीज। हो सकता है कि 5-10 मिनट का भी वो अगर शुरुआत हो जाए। सो आई थिंक एंड इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, आई नो। और हमारे यहाँ पर बहुत सारे काम रहते हैं एंड हम सबको एक दूसरे की कंडीशन कहीं ना कहीं हम उससे एम्पैथाइज करते हैं। बट स्टिल टू स्टार्ट विद आई थिंक 1-2-3 दिन या 4 दिन का हम जुट जाएं कि यार बस 5 मिनट की कहानी सुनानी है, बस और कुछ नहीं। आप हफ्ते भर करेंगे, आई थिंक 8वें दिन आप खुद सोचेंगे कि नहीं, आज कहानी सुनाने का वक्त हो चुका है। एंड ट्राई टू मेक इट टाइम के हिसाब से। आई मीन ह्यूमन क्लॉक जो है वो भी दिन के हिसाब से चलती है कि 10 बजे अगर हम कहानी सुनते हैं या 9 बजे हम कहानी सुनाते हैं तो आई थिंक वो हमारा ब्रेन भी उस हिसाब से काम करने लगता है कि सूरज डूबने के इतने वक्त के बाद में कहानी आने वाली है। बच्चों को भी उस हिसाब से कहानियों का चीज़ रहता है। तो ये तो एक बात है। क्या मेरी आवाज़ कट रही है? नहीं? अच्छा, कुछ चेहरे पे एक्सप्रेशन लगे, मुझे लगा आवाज़ कट रही शायद मेरी। सो ऐसा हो जाता है कि ओके, अच्छा, ओके, थैंक यू। उसके बाद में एक एग्जांपल छोटा सा कि यू नो टीचर्स हमारे स्कूलों में आपके भी संपर्क में आए होंगे, आपके बच्चों के टीचर्स भी होंगे। वो भी जब अपने घरों से आते हैं, है ना, आई कैन से दैट बिकॉज मैं भी कुछ वक्त तक एक टीचर रहा था प्राइमरी स्कूल के अंदर। तो जब वो अपने घरों से आते हैं कुछ ना कुछ टेंशन जरूर होती है उनके अंदर, उनके घर परिवार के अंदर भी। लेकिन जब बच्चों के साथ में रहते हैं ना, वो आप उनको देखिए कि पूरे बदल जाते हैं वो। इट जस्ट अ पुश ऑफ हार्ट एंड आई थिंक व्हाई दे डू इट, बिकॉज ऑफ किड्स। उनको बच्चों का चेहरा दिखता है सामने, बच्चों के लिए उनको कुछ करना है, बच्चों की खुशी के लिए उन्हें कुछ करना है। दे विल गो टुवर्ड्स व्हाटएवर एक्सटेंट दे कैन गो। तो और ये चीज आई तो रियली से कि टीचर्स आर द बेस्ट एक्टर्स। भले ही क्लास के बाद में इस क्लास में गुस्सा करके आए होंगे कि तुमने आज तक इतना परेशान किया, कुछ भी आप मान लीजिए, अगली क्लास में आती सब खुश है। तो देयर आर ये ग्रेट एक्टर की क्वालिटी होती है कि दे काइंड ऑफ डू इट। फिर हम अगर सोचें कि इसमें आप भी मेरी मदद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ये ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि मैं क्लासरूम में बच्चों को सुनाता हूँ और बच्चों को कहानी सुनाता हूँ। आप एज अ पेरेंट भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं अगर आपको भी कुछ ऐड करना हो तो। बच्चे मान लीजिए सुन नहीं रहे कहानी या उनको नहीं सुननी है उस वक्त पे, तो हम शायद उनको उस वक्त पे ना करें। हो सकता है वो समय सही नहीं हो कि आपको अभी के अभी कहानी सुनानी। इट्स ओके टू जस्ट वेट फॉर द राइट मोमेंट। हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं हम नोटिस करें कि जो उन बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। क्या हो सकता है कि आवाज़ें हैं, हो सकता है फ़ोन हो सकता है टीवी है। तो ये चीज़ें भी हैं एंड नॉट फॉर ये शायद हम सभी के लिए भी कह सकते हैं कि जब मैंने जैसे घर पे
कितनी बार मैं भी फोन यूज कर रहा होता हूँ, आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग लाइक कुछ ना कुछ इंटरनेट पे। तो सेम वे मेरी भतीजियां आती हैं, भांजियां आती हैं, वो भी ऐसा करती हैं कि दे विल जस्ट मोबाइल ले लेती हैं टीवी में, दे विल जस्ट गो। एक दिन मैंने क्या किया कि मैं किताब ली मैंने, और जैसे चार चार मतलब हाँ, तो 5 बच्चे आते थे, 4 भांजियां एक भांजा है, तो वो मेरे आसपास से बैठ जाते हैं। और एक बार क्या हुआ कि जो सबसे छोटा वाला है, तो उसको वो भी बोलना नहीं सीखा, वो समझना मतलब वही स्टार्टिंग लेवल है, बट उसको पता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तो वो मेरे पास में आके बैठ गया। तो मैंने क्या करा कि कहानी सुनाना शुरू कर दी। रैंडम बुक उठाई मैंने, है ना, इसमें से पिक्चर्स थी। आई जस्ट स्टार्टेड विद कहानी सुनाने का तरीका। धीरे धीरे क्या हुआ कि बाकी बच्चे भी एक एक करके आने शुरू हो गए, और टीवी बंद हो गया, मोबाइल कहीं रखा हुआ है वो कहीं दूर रख के आ गए, और कहानी जो है वो चलना शुरू हुई। और सही बताइए, हम वहाँ पे 1-1.5 घंटा बैठे रहे और अच्छे से कहानी सुनी। सो दिस इज ऑल्सो अ थिंग कि मैं क्या कर रहा हूँ उस वक्त। अगर मैं ऐसा हूँ कि अगर मैं खुद भी अगर मोबाइल चलाता, तो हो सकता है कि बच्चे भी मुझे इमिटेट करने की कोशिश करें। एंड दिस इज अ फैक्ट कि जिस तरह से घर के बड़े कह लीजिए, इसमें पेरेंट भी आ गए, बड़े सिबलिंग भी आ गए, और बड़े बुजुर्ग भी आ गए, वो जो कर रहे होंगे ना, वो बच्चे कर रहे होंगे। सो इफ एल्डर बच्चों से जो भी बड़े हैं, वो अगर बुक रीडिंग के अंदर हैं, दे कीप ऑन रीडिंग बुक्स, बच्चे भी किताबों के अंदर इंटरेस्ट करना शुरू हो जाएंगे। अगर बड़े जो हैं अखबार पढ़ रहे होंगे, बच्चे वहीं आके अखबार के साथ में कुछ भी करना शुरू कर देंगे। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग, उनको न्यूज से कोई लेना देना नहीं है, बट दे विल इमिटेट यू। दैट्स अ फैक्ट। तो आप ये देख सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन क्या है, कि क्या वजह है कि जिसकी वजह से वो अगर वो आप पता कर लें, तो आप समवेयर आप उसको रिमूव कर सकते हैं। पहले की एक्सपीरियंसेस में अगर ऐसा बोले, तो अच्छा टीवी को ले लेते एग्जांपल। तो टीवी बंद कर देना या टीवी का केबल कटवा देना इज मे बी नॉट द आंसर, है ना। वो एक आंसर नहीं हो सकता। आई थिंक हो सकता है कि उसमें से थोड़ा ये एक्सट्रीम चला जाए कि साथ से सब कुछ बंद वो शायद नहीं है। लेकिन अगर हम पढ़ना शुरू कर दें, तो दैट इज कैन बी डन। सिलेक्शन ऑफ द स्टोरी का मैं निधि जी, मैंने एक पॉइंट ऐड किया है, तो वो केवल अमित जी ने भी शेयर किया कि हम आर्टिकल लिख रहे हैं, तो वो दोनों चीजें हैं। तो मैं इसको आपको 2 मिनट बाद करता हूँ। और मैसेज की बात अगर हम करें, सो आई वुड, जैसा कि अमित जी ने बोला कि जरूरी नहीं कि हर बार हम मॉरल स्टोरी पे काम कर रहे हो। फन स्टोरी हो सकती है, कोई फिक्शन स्टोरी हो सकती है। और जो गजपति कुलपति है, उसमें भले ही हमें मॉरल ये दिख रहा हो कि भाई हमें दूसरों के साथ में एम्पैथी रखनी चाहिए, और उनके लिए भी, जैसे क्योंकि घर बना था उसके अंदर, तो एंड में हो जाता है कि भाई सबकी हेल्प करनी चाहिए। बट दिस इज समवेयर आई थिंक जो उसका एजुकेशन पार्ट है, तो हम ये देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है, और ये नहीं होना चाहिए कि कहानी के बाद में एक लास्ट में एक मोटा सा ब्लॉक के अंदर लिखी हुई हो कि मोरल ऑफ द स्टोरी। आप ये चीज हटा दीजिए, है ना। ये बच्चों के लिए भी अच्छा है, बच्चों की लर्निंग के लिए भी अच्छा है कि कहानियां जो हैं उनको ये समझिए कि कोई सीधे कि आप यही जो हमारे कल्चरल नॉर्म्स हैं, यही जो चीजें उन्हीं पे चलाने के लिए हम कहानियों का इस्तेमाल ना करें, उनको डेवलप करें। क्योंकि जो थॉट है वो खुद सोचना सीखें कि ये वजह है क्यों। वो लिखा हुआ इसलिए नहीं, दोस्त की मदद करनी चाहिए क्योंकि उस कहानी में बोला था, नहीं, वाई। अगर ये कहीं हम डेवलप कर पाए उस हमारी जर्नी में स्टोरी टेलिंग की, आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस पेरेंट्स। सो आई थिंक आई जस्ट आई एम डन विद द क्वेश्चंस। लास्ट में कुछ टिप्स हैं, लाइक इज जस्ट एंडिंग, एंड देन आई थिंक वॉट ऑफ थिंग्स के लिए हम देर विल बी 3 पॉइंट्स। फर्स्ट मैं बता सकता हूँ एक हाउ टू मेक अ स्टोरी, जस्ट 2 मिनट के अंदर। कुछ चीजें हैं कि क्या कहानी के अंदर आपको चेक करना चाहिए वाइल सेलेक्टिंग अ बुक। सेकंड पॉइंट वो मैं बोलने वाला हूँ। थर्ड थिंग, क्या चीजें आपको इस्तेमाल नहीं करनी। एंड तो ये 3 चीजें मैं बोलने वाला हूँ। सो क्वेश्चंस अभी मैं पॉज ले रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग टुवर्ड्स द एंड। सो कहानी सुनाने के टिप्स नंबर 1 है ना, कहानी सुनाने से पहले आप कंटेक्स्ट बताना शुरू करें। कहाँ की स्टोरी है, किस जगह की है, कैरेक्टर कौन है, गांव की बात है, बहुत पहले की बात है, वो एरिया कैसा है, पेड़ कैसे हैं, वो एरिया बताएं आप, उन जगहों के बारे में बताएं। इट विल क्रिएट अ वेरी गुड पैराग्राफ। बहुत अच्छे तरीके से आप 2-3 पैराग्राफ में बात करेंगे। ये होने के बाद में आप कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं कि कैरेक्टर हैं कौन, उनके बारे में बताया आपने। अब उसमें स्टोरी का जो प्लॉट जा रहा है ऊपर, उस प्लॉट के अंदर कि स्टोरी कहाँ जाने वाली है, कहाँ जाके टर्न खाएगी, ये चीज़ आप फाइनलाइज कीजिए। जो साइकिल मैंने चलाई, साइकिल के नीचे जो गिरने वाला था वो मेरा कहीं ना कहीं क्लाइमेक्स था।
और उसके बाद जो हम हंसे हैं तो वो शायद कहीं ना कहीं उसका एंड हो सकता है। इसमें कोई मॉरल नहीं है, ये जैसे एक्सपीरियंस था, और ये एक्सपीरियंस बच्चों के साथ में हो सकता है कि क्योंकि उनको ध्यान रखना था कि पैर नीचे नहीं था तो हमें शायद नहीं ड्राइव करनी थी। तो ये चीज थी। और एंड कहाँ हो रहा है उस कहानी का। सो दिस इज अ वेरी बेसिक आई थिंक द स्ट्रक्चर ऑफ एक स्टोरी, और आई थिंक अगर आप इसी पे काम करेंगे इट विल रियली हेल्प यू। सेकेंड पॉइंट, क्या चीजें आपको बुक्स के अंदर देखनी है, जस्ट मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा इनको। एक तो इसकी थीम, क्या वो अप्रोप्रिएट है बच्चों के लिए, उनकी एज के लिए, एज स्पेसिफिक है कि अगर वो छोटे बहुत छोटे बच्चे हैं, ये समझ लीजिए हम ग्रेड वाइज बात करें 1 to 3 की बात करें, तो क्या वो जानवरों के आसपास की है, अपनी फैमिली, होम, सेल्फ की अवेयरनेस के बारे में है। थोड़ी और बड़ों की बात में कोई रिलेशन के बारे में बात कर सकते हैं। थोड़ा और बड़े के जाएं तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या छोटी मोटी लड़ाई, इन चीज़ों के बारे में, तो ये थीम के बारे में बात कर सकते हैं। उसके बाद में प्लॉट आप देखें, क्या प्लॉट है या रैंडमली कुछ भी लिखा हुआ है, क्योंकि वो जो कहानियां आती है ना, एक किताब में 1000 कहानियां, 100 कहानियां, उसमें कई सारी कहानियां ऐसी होती हैं जिसमें प्लॉट सही नहीं होता है। फिर हम आते हैं कि जिसमें भाषा यूज हुई है, जो अमित जी ने यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आप उनकी जो भाषा है, एक तो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए कि इट्स राइट, इट शुड नॉट बी कुछ गड़बड़ नहीं हो उस भाषा के अंदर। प्लस वो अगर आप वो लैंग्वेज है जो बच्चे समझते हैं, अगर हिंदी है और बहुत हाई लेवल हिंदी है कि वो समझ में ही नहीं आ रही है, तो भी उसको कोई मतलब नहीं रहता है ना। वो ऐसी भाषा हो जो उसकी सहज में हो, जो उसके कंफर्ट लेवल पे हो। उनकी डिजाइन, हमें बहुत ज्यादा तड़क भड़क वाली किताबें अभी नहीं लेनी है। हम सिर्फ अगर बुक के कवर देखकर आ जाएं तो आई थिंक दैट विल बी इश्यू। और वो वैल्यू क्या सिखा रहे हैं हमें, शुड नॉट बी मॉरल, बट क्या वो हमारे सारी कम्युनिटी को ध्यान में रख रही है। तो ये एक चीज होती है। क्या चीजें, क्या बुक्स इस्तेमाल नहीं करनी है, उसमें कोई बायस नहीं होना चाहिए, वो किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ बुरी बात नहीं करनी चाहिए, प्लॉट लॉजिकल होना चाहिए उसका, मॉरल वैल्यूज को आप नहीं लें अभी, और आई थिंक दैट्स ऑल। या और आप अगर वोकेबलरी की बारे में बात करें कि उनकी वोकेबलरी बिल्डअप हो, या इंफॉर्मेशन सही हो, या आपकी रीजन स्पेसिफिक हो कि जो आप जिस रीजन से हैं, अगर वो बच्चे जिस रीजन को जानते हो उनके बारे में बात करें। सो आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट पिक ऑफ स्टोरी, और ये आप यूज कर सकते हैं दीज टिप्स। और आगे अगर आपको लगता है कि इट्स समथिंग टू आस्क और वाइल सेटिंग अ स्टोरी, आई थिंक हम भी कुछ कहानियां आपको शेयर कर सकते हैं। सो फॉर टुडे आई थिंक आई एम डन फ्रॉम हियर। अमित जी, आपको कुछ ऐड करना है? नहीं, मुझे कुछ भी ऐड नहीं करना, ये लोग पहले से ही 2 घंटे से बैठे हुए हैं। हाँ, राइट। तो मैं चाहूंगा कि जो सीखा है वो आज ही रात को अप्लाई करें। हाँ, क्योंकि आज से ही सही समय शुरू होता है, कल से नहीं शुरू होगा, आज से ही होगा। तो 5 मिनट निकालें और आज से ही शुरुआत करें, और 2 हफ्ते में आदत पड़ जाएगी इस चीज की। थोड़ा सा पेन होगा, बट इट्स वर्थ इट। एग्जैक्टली। सो आई थिंक वी आर टुवर्ड्स द एंड, तो हम क्लोज कर सकते हैं अभी। प्राची जी ने हाथ रेज हैंड किया है। प्राची जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नो। ओह, अच्छा। सो आई थिंक वी आर कम टू द पार्ट जहाँ पे हम सब आप सभी को शुक्रिया अदा करेंगे कि हमने हालांकि 20 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए हैं और आपके बिजी शेड्यूल्स में से, और आप सभी का इस वक्त पे ज्वाइन होने के लिए, पूरे टाइम हमारे साथ में पूरी एनर्जी बने रहने के लिए, और इतने एनर्जी के साथ में यहाँ पे रहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, अभी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत 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 शुक्रिया। वी होप कि हम जल्दी ही मिलेंगे, और इसी उम्मीद के साथ में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको ग्रुप में एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म भेजा जाएगा, तो आप प्लीज़ 2 मिनट निकाल कर उसको भर दीजिए। बहुत छोटा सा फॉर्म है, 4-5 क्वेश्चन है और जस्ट टिक 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 मार्क वाले। सो आप प्लीज़ उसे भर दीजिए, और कोई भी आपका सवाल हो सो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस, आप हम बता सकते हैं। और आई थिंक वो घड़ी आ चुकी है। सो जैसे हम बच्चों की वर्कशॉप में करते थे कि जब हम जाते थे तो हम ऐसे हाथ आगे करते थे और ऐसे जोर जोर से हाथ बाय करने के लिए लाते थे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे हाथ आगे ऐसे करें आगे, पर आपको चिल्लाना है बाय 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 बाय, माइक अनम्यूट करके, माइक अनम्यूट करके अब आपको चिल्लाना है
बाय 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 सी यू ओके जिस थैंक गली यू में वेरी उसका है मच वो तो आगे है अभी। थैंक यू वेरी मच बाय थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। बाय बाय एक सेकेंड निधि, जाओ बेटा। ए निधि, मैं समझ गया था मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ एक बार रुकिए अरे बाप रे हाँ